अजेय भक्षण प्रणाली। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। ध्वनि चारों ओर घूम रही है और फैल रही है। यह आप है। झाओ फिलियन बाहर भागे। जब उसने लुओ जेन को देखा तो वह मुस्कुराते हुए मुस्कुराया और ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने बहादुर हो कि तुम एक मृत लोच हो और तुम मौत को दावत देने आए हो। बोलने के बाद झाओ फिलियन ने लंबी तलवार निकाली और लुओ जेन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल झाओ फिलियन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने लुओ जेन की शक्तिशाली आभा को महसूस किया था। लुओ जेन की राक्षसी शक्ति उससे कमजोर नहीं थी। क्या आप दानव आत्मा क्षेत्र में घुस गए? झाओ फिलियन आश्चर्यचकित और सशंकित था। हाँ, यह सही है। लुओ जेन ने हवा में दिल खोलकर हंसते हुए कहा, झाओ फिलियन, आज आपकी मृत्यु का समय है। स्वर बमुश्किल गिरा। शेकों में लुओ जेन का एक टुकड़ा एक भयंकर आभा के साथ एक तेज ब्लेड थूक। यह फ्लेम ब्लेड पूरी तरह से आग की लपटों से बना है। यह 2 मीटर से अधिक लंबा है, जो जलती हुई आग को जमीन पर झाओ फिलियन तक ले जाता है। क्या होगा यदि आप सफलतापूर्वक आगे बढ़े? बूढ़े व्यक्ति को 10 साल पहले मार्शल स्पिरिट क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था और वह बहुत सारे मार्शल कौशल जानता है। झाओ फिलियन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी लंबी तलवार लहराई। फिर एक तलवार से क्यूई को काट लें। टकराना, उद्धरण चिन्ह। लुओ जेन की तलवार क्यूई और तलवार क्यूई हिंसक रूप से एक दूसरे से टकरा गईं और फिर झाओ फिलियन की तलवार क्यूई तुरंत हार गई। कम करें। झाओ फिलियन पर कटाक्ष करना जारी रखें। झाओ फिलियन ने चौंका दिया, जल्दी से कई तलवार क्यूई को काट दिया और फिर लुओ जेन के ब्लेड को मुश्किल से तोड़ दिया। कितना जबरदस्त लॉ ब्लेड है। ऐसा लगता है कि यह सच नहीं होगा। झाओ फिलियन ने भय से लुओ जेन की ओर देखा, फिर एक हाथ से बिना रुके तलवार घुमाई और विभिन्न इशारे किए। तलवारबाजी का। उसी समय झाओ फिलियन के शरीर से एक शक्तिशाली सांस निकली। थोड़ी देर के बाद झाओ फिलियन अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे यह कदम उठाओ, ओ यू प्रोफाउंड लाइट। स्वर बमुश्किल गिरा। एक विशाल तलवार की मायावी छाया अचानक बनी। तलवार की छाया एक बड़े पेड़ के आकार की थी और झाओ फिलियन के नियंत्रण में यह हवा में लुओ जेन की ओर बढ़ी। मृत्यु के पास जाओ, लोच को मार डालो। यह चाल मेरा अद्वितीय कौशल है। यहां तक कि लंगूर महान कमांडर भी इस चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। झाओ फिलियन ने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। विशाल तलवार की मायावी छाया बेहद तेज है। लुओ जेन के पास तलवार की छाया की चपेट में आने से पहले केवल पानी के मुखौटे को सक्रिय करने का समय था। बैंग बैंग बैंग। मध्य हवा में एक के बाद एक विस्फोट हुए। हवा में बेतहाशा कंपन हुआ और यह एक हिंसक हवा में बदल गई और चारों ओर फैल गई। लापरवाही से काम करो, हिम्मत कैसे हुई? झाओ फिलियन का चेहरा बेहद तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन वह बोलना समाप्त करने से पहले अचानक रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। आकाश की ओर देखते हुए डरावनी आवाज में चिल्लाया, यह कैसे संभव है? यदि मेरी एक चाल से तुम्हें चोट लग गई तो तुम ठीक कैसे हो सकते हो? मैंने आकाश पर तलवार की छाया देखी, वह लुप्त हो गई और लुओ जेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लुओ जेन के शरीर से एक नीला पानी के रंग का ढाल निकला। यह वह ढाल ही थी जिसने उसे अभी अभी उस चाल के आक्रमण का प्रतिरोध करने पर मजबूर किया था। झाओ फिलियन, इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे पास एक रक्षात्मक कवच है। लुओ जेन ने नीचे झाओ फिलियन की ओर देखा और दिल खोलकर हंसा। रक्षात्मक आवरण? झाओ फिलियन ने बुदबुदाया, यह कौन सा रक्षात्मक आवरण है जो मेरे प्रहार का विरोध कर सकता है? असंभव, यह असंभव। मजबूत रक्षात्मक शक्ति। मास्टर स्नैक, मैं आपके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूं। लुओ जेन ने अपना मुंह खोला और एक के बाद एक चक्की के पत्थर के आकार का नारंगी लाल आग का गोला उगल दिया। कुछ समय के लिए यह क्षेत्र एक शक्तिशाली आग के गोले की बारिश की तरह था। एक के बाद एक विशाल आग के गोले नष्ट हो गए और फिर झाओ फिलियन के चारों ओर विस्फोट हो गया। बैंग बैंग बैंग, उद्धरण चिन्ह। एक और स्वर्ग हिलाने वाला, धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और विस्फोटित आग के गोले से पास की जमीन लगातार हिल रही थी। समय, धुआं और धूल भरा, हर जगह आग की लपटें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक धुआं और धूल छट न जाए, जिससे जमीन छिद्रों से भरी हुई दिखाई देने लगे और जमीन देखने में भयानक थी, जैसे कि उस पर अनगिनत गोले बरसाए गए हों। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर झाओ फिलियन खून से लथपथ तालाब में पड़ा हुआ था। इस समय उनके पूरे शरीर पर घाव थे और कई जगह तो हड्डियां तक निकली हुई थीं। झाओ फिलियन एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि वह उसके सामने नहीं रह सकता था। झाओ फिलियन की स्थिति देखने के बाद लुओ जेन ने व्यंग्य किया। लुओ जेन के मुंह से एक तेज बर्फ की बंदूक निकली और फिर झाओ फिलियन की छाती में घुस गई। आपने गहन तलवार संप्रदाय के मास्टर झाओ फिलियन को मार डाला। एक असाधारण निम्न श्रेणी की तलवार गिराओ, गहरी हल्की तलवार। 500 EXP अंक प्राप्त करें। स्वर बमुश्किल गिरा। लुओ जेन के सामने एक हल्की नीली लंबी तलवार दिखाई दी। ये तलवार झाओ फिलियन की कृपाण है। मैं एक राक्षसी जानवर हूं, तलवार हथियार का क्या काम? लुओ जेन ने अपने होंठ मोड़े और फिर अनुभव टेम्पलेट की ओर देखा। EXP के 500 अंक। सिस्टम को शीघ्रता से देखकर लुओ जेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह और झाओ फिलियन एक ही क्षेत्र है। पिछले अनुभव के अनुसार राक्षसी जानवरों या समान स्तर के मार्शल कलाकारों को मारने में इतने EXP नहीं होने चाहिए। लुओ जेन ने सिस्टम खोला, इसके बारे में पूछा और तुरंत स्पष्टीकरण मिल गया। सिस्टम ने उत्तर दिया, झाओ फिलियन की पहचान प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर है और वह एक छोटे बॉस से संबंधित है, इसलिए हत्या के बाद एक अनुभव बोनस है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद लुओ जेन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उम्मीद नहीं थी, इंसान मार्शल आर्टिस्ट भी बन गया छोटा बॉस। सामान्य परिस्थितियों में मानव मार्शल कलाकार राक्षसी जानवरों को मारने के लिए पहाड़ों या कालकोठरियों में शिकार करने जाते हैं, उनसे भी बॉस बनने की उम्मीद नहीं थी। अपना सिर हिलाते हुए लुओ जेन ने अपने विचार एकत्र किए और अगली कार्रवाई के बारे में सोचने लगा। झाओ फिलियन मर चुका है, फिर महान कमांडर बबून की बारी है। अभी लड़ाई के दौरान झाओ फिलियन ने कहा कि महान कमांडर बबून को उसकी तलवार से मारा गया था और उसे जोर से मारा गया था। लुओ जेन ने ब्राइट मून पर्वत के मुख्य क्षेत्र की ओर देखा, चुपके से कहा, महान कमांडर बबून, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। पंखों की एक जोड़ी के साथ लुओ जेन ने तेज हवा को पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर खींचा। लंगूर, मुझे बाहर निकालो और मर जाओ। मिंग्यू झील के ऊपर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कौन भले ही मरे हुए कुत्ते मुझ पर झपटने की हिम्मत करे? महान सेनापति लंगूर लकड़ी के घर से बाहर भागा और चिल्लाया। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और जब उसने ऊपर देखा तो उसे पंखों वाला एक बड़ा काला सांप आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। मृत लोच आप हैं, महान सेनापति लंगूर ने दुष्टतापूर्वक कहा। तुम्हें साहस है, रुको, तुम्हारी सांस। महान कमांडर बबून की आवाज अचानक बंद हो गई
और फिर लो जेन की ओर देखने वाली निगाहें सदमे से भरी थीं। आप दानव आत्मा क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, महान सेनापति लंगूर ने चौंक कर कहा। हाँ, बंदर के मरने की उम्मीद नहीं थी। मैं भी दानव आत्मा क्षेत्र हूँ, भगवान सांप। लो जेन दिल खोलकर हंसा, एक गोता लगाया और बबून के विपरीत दिशा में उतरा। अपने पंख फैलाते हुए लो जेन ने महान कमांडर बबून को ऊपर से नीचे देखा और देखा कि बबून की छाती पर एक डरावना दाववादी पुजारी का निशान था। निशान इतना चौड़ा था कि दोनों तरफ का मांस और खून ऊपर उठ गया और तलवार के निशान से होते हुए बबून की छाती के अंदरूनी अंगों को भी देखा जा सकता था। ऐसा लगता है कि झाओ फिलियन सही है, आप वास्तव में गंभीर रूप से घायल हैं, लो जेन ने व्यंग किया और कहा। बकवास, झाओ फिलियन मार्शल स्पिरिट दायरे के शुरुआती दिनों में था और उसके पास इतनी शक्तिशाली तलवारबाजी थी। मैंने वास्तव में सोचा था कि इससे निपटना आसान था, महान कमांडर बबून ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन झाओ फिलियन की चोट अधिक गंभीर है। उसका एक हाथ मेरे द्वारा फाड़ दिया गया था। जिसके बारे में बोलते हुए महान कमांडर लंगूर ने धमकी दी। डेड ब्लैक स्नैक, यह मत सोचो कि जब तुम्हें दानव आत्मा क्षेत्र में पदोन्नत किया जाएगा तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। हालांकि मैं अब घायल हो गया हूं, लेकिन यह तुमसे निपटने के लिए काफी है। ओह ये है, लो जेन ने उदासीनता से कहा। मैं आपको एक अपडेट बताता हूं। ताजा समाचार क्या है? झाओ फिलियन मर चुका है। क्या? लंगूर महान कमांडर ने चौंक कर कहा। झाओ फिलियन वास्तव में मर गया। हालांकि उसका एक हाथ मेरे द्वारा हटा दिया गया था। यह मार्शल स्पिरिट दायरे का पावर हाउस है, उसे कौन मार सकता है? लो जेन ने महान कमांडर बबून की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा। आपका क्या मतलब है? क्या यह आप है? महान कमांडर बबून ने उपहास करते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची दृष्टि से देखता हूं, तुम्हारे पास वास्तव में झाओ फिलियन को मारने की क्षमता नहीं है। झाओ फिलियन केवल मार्शल स्पिरिट दायरे की शुरुआत है, लेकिन मत भूलो, वह गहन तलवार संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर है। कई साधना तकनीकें और तलवार कला कौशल हैं। अन्य चीजों की तो बात ही छोड़ दें, वह एक चाल भी दिखाएगा जिसे कहा जाता है गहन लाइट स्लैश। यह तलवार कला दुर्जेय शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। भले ही मैं दानव आत्मा क्षेत्र के बीच में हूं, मैं उससे एक छोटा क्षेत्र लंबा हूं, लेकिन उस तलवार की चाल का सामना करते समय मुझे बुद्धिहीनता से डर लगता है। अंत उसके बाद महान कमांडर लंगूर ने लो जेन को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। लो जेन ने उसके साथ बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाई, उदासीनता से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, वैसे भी आप मरने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? मुझे डर है कि आपके पास वह क्षमता नहीं है। योग्यता। बबून ग्रेट कमांडर बेहद गुस्से में हंसा और उसे चिल्लाते हुए देखा और उसका विशाल बंदर पंजा शून्य की ओर देखा और कई बार लहराया। अगले ही पल कई पीले पंजे अंतरिक्ष में घुस गए और लो जेन पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही पंजे का निशान लो जेन पर लगने वाला था, लो जेन का शरीर अचानक नीली रोशनी से चमक उठा और फिर लो जेन के शरीर के बाहर एक मोटी पानी की रोशनी वाली ढाल दिखाई दी। बैंग बैंग बैंग, कई धीमी आवाजें सुनाई दी और पीले पंजे बिना किसी प्रभाव के ढाल से टकराए। क्या चल रहा है? महान सेनापति लंगूर ने आश्चर्य से पूछा। सांप के पास एक ढाल है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। लो जेन के सांप का सिर ऊंचा हो गया और ऊर्ध्वाधर सांप की पुतलियां ठंडी चमक उठी। मृत बंदर, आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। स्वर बमुश्किल गिरा। लो जेन ने एक के बाद एक सघन रूप से भरी हुई लौ को थूक दिया। आग की लपटें तेज हो गईं और तुरंत महान कमांडर बबून में आग लग गई। 2 मिनट बाद सिस्टम की आवाज आई। आपने ब्राइट मून पर्वत के महान कमांडर व्हाइट बबून को मार डाला। EXP 1300 प्राप्त करें, क्लिक करें। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर थूक दी। 2 मिनट की लड़ाई के बाद अंततः महान कमांडर लंगूर उसके हाथों मारा गया। यह वास्तव में अपेक्षित है। महान कमांडर बबून उसके रक्षात्मक कवच को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका और उसे केवल निष्क्रिय रूप से हराया जा सका। इसके अलावा लंगूर खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। लो जेन कोई साधारण राक्षसी जानवर नहीं था, इसलिए लो जेन का जल्द ही समाधान हो गया। NS। महान कमांडर बबून को मारने के बाद लो जेन ने ऊपर देखा और चारों ओर देखा। मुंह, लो जेन का सांप का शरीर ऊंचा झुका हुआ था और उसके मुंह से बैल की दहाड़ जैसी आवाज आ रही थी। आज से पूरा ब्राइट मून पर्वत उसका है। वह ब्राइट मून पर्वत का एकमात्र राजा है। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस MTL द्वारा प्रकाशित। एक दिन बाद यह खबर कि लो जेन ने महान कमांडर बबून को मार डाला और नया महान कमांडर बन गया, पूरे ब्राइट मून पर्वत में फैल गया। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला के राक्षसी जानवर हैरान हैं। ब्राइट मून पर्वत हजारों मील तक फैला हुआ है और 70-80 पहाड़ियों में विभाजित है। प्रत्येक पहाड़ी में मॉन्स्टर ओरिजिन क्षेत्र का एक छोटा कमांडर होता है। यह पुष्टि करने के बाद कि लो जेन नए महान कमांडर बन गए हैं, ये छोटे कमांडर पर्वत श्रृंखला के केंद्र मिंग्यू झील पर आए और लो जेन को सम्मान देने के लिए तैयार हुए। इस दिन मिंग्यू झील, जो हमेशा शांत रहती थी, हलचल भरी और बेहद जीवंत हो गई। समतल भूमि विभिन्न विशाल राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी। एक के बाद एक राक्षसी जानवरों की जटिल निगाहों में लो जेन ने अपने पंख फैलाए और आकाश में दिखाई दिए। तभी लो जेन के शरीर से दानव आत्मा क्षेत्र का दबाव फूट पड़ा और पूरी मिंग्यू झील बह गई। लो जेन के दबाव से जमीन पर मौजूद छोटे कमांडर ठंड से कांप रहे थे और उनके पैर नरम हो गए थे। ब्लैक स्नैक ग्रेट कमांडर को सम्मान दें। मुझे नहीं पता कि कौन सा राक्षसी जानवर सबसे पहले चिल्लाया था। आवाज सुनाई देने के बाद अन्य राक्षसी जानवरों ने प्रतिक्रिया की और तुरंत अपना मुंह खोलकर चिल्लाए। ब्लैक स्नैक ग्रेट कमांडर को सम्मान दें। काला सांप महान सेनापति शक्तिशाली है। मैं महान कमांडर को पूर्वी सागर की तरह आशीर्वाद और दीर्घायु की कामना करता हूं। एक के बाद एक बधाइयों की आवाज अचानक नीचे सुनाई दी और विशाल राक्षसी जानवर एक के बाद एक घुटने टेकते रहे और जमीन काली हो गई। लो जेन ने अपने पंख फड़फड़ाए, उदासीनता से नीचे देखा और जोर से कहा, आज से मैं ब्राइट मून पर्वत में नया महान कमांडर बनूंगा। कौन अनुमोदन करता है और कौन विरोध करता है? नहीं, किसी को आपत्ति करने की हिम्मत नहीं हुई। राक्षसी जानवर डर से कांप रहे हैं और उन्हें पादने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मजाक कर रहा हूं, इस सांप गुरु को भड़काने की हिम्मत कौन कर रहा है? क्या तुमने झील के किनारे पेड़ पर लंगूर का शव लटका हुआ नहीं देखा? अन्य स्थानों से राक्षसी जानवर आने के बाद उन्होंने पहली नजर में पूर्व महान कमांडर बबून की शाखा पर लटकी हुई लाश देखी।
यहाँ तक कि लंगूर भी लॉर्ड ब्लैक स्नैक के हाथों मर गया। कौन पादने की हिम्मत करता है? बहुत अच्छा, आपके रवैये ने मुझे अभी भी संतुष्ट किया है। ये देखकर कि कई राक्षसी जानवर अपने वश में हो गए, लो जेन की हत्या का इरादा बहुत हद तक दूर हो गया। मूल रूप से उसने कुछ राक्षसी जानवरों को मारने की योजना बनाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये राक्षसी जानवर इतनी जल्दी निष्ठा स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुकाएंगे। इस समय एक मॉन्स्टर टाइगर स्मॉल कमांडर ने सावधानी से पूछा, ग्रेट कमांडर से पूछने की हिम्मत करें, हमें मासिक चढ़ावे के लिए प्रत्येक पर्वत की चोटी के लिए कितना भुगतान करना होगा? पहले कितना था, अब भी कितना है? लो जेन ने उदासीनता से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें निचोड़ लूंगा। जब बबून पहले जीवित थे तो क्या नियम थे, और अब वे कैसे हैं? धन्यवाद महान कमांडर, विचारशील है। मॉन्स्टर टाइगर ने तुरंत कहा, टाइगर माउंटेन को इस महीने यही भुगतान करना चाहिए। बात करते समय मॉन्स्टर टाइगर ने 5 मुट्ठी के आकार के ओरिजिन क्यूई स्टोन्स निकाले। ये हमारे फॉक्स माउंटेन की पूजा है। एक दानव लोमड़ी ने कुछ सफेद ओरिजिन क्यूई पत्थर भी सौंपे। ये हमारे मंकी माउंटेन का बलिदान है। ये हम लोग हैं। राक्षसी जानवर प्रसाद सौंपने के लिए हाथापाई करने लगे। इनमें से अधिकांश चीजें ओरिजिन क्यूई स्टोन थीं, लेकिन कुछ दुर्लभ औषधि सामग्री भी थी। लो जेन ने संतुष्टि के साथ ये सब देखा, और प्रसाद एकत्र होने के बाद लो जेन ने इन राक्षसी जानवरों को फिर से सांत्वना दी। इस कार्रवाई से राक्षसी जानवर तुरंत खुश हो गए। उन्हें पहले लंगूरों द्वारा धमकाया गया था, और अचानक लो जेन की विचारशीलता को महसूस करने के बाद वे सरसराहट की आवाज से प्रभावित हो गए। अंत में इन राक्षसी जानवरों ने लो जेन की विचारशीलता के लिए आभार व्यक्त करते हुए मिंग्यू झील छोड़ दी। इन राक्षसी जानवरों की पीठ को जाते हुए देखकर लो जेन अचानक हंसे। उसकी तुलना में ये राक्षसी जानवर अभी भी बहुत कोमल हैं। लो जेन एक मानव आत्मा के रूप में स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद की कला जानता है। यदि वह विनम्र होना चाहता है तो उसे तरीकों का उपयोग करना होगा। सबसे अच्छी विधि कठोरता और कोमलता का संयोजन है, यानी जैसा कि कहा जाता है, डंडा मारो और तारीख बताओ। लो जेन ने सबसे पहले इन राक्षसी जानवरों को एक लंगूर की लाश के साथ चेतावनी दी, जिससे वे विद्रोह से डर गए, और सांत्वना दी, यह दिखाते हुए कि मालिक के रूप में वह अपने अधीनस्थों की परवाह करते हैं। ये सीधे हैं। राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से साफ सुथरे और आज्ञाकारी होते हैं। मैंने सांप की जीभ बाहर निकाली। लो जेन ने जमीन पर प्रसाद की ओर देखा। मैंने जमीन पर ओरिजिन क्यूई स्टोन और दवा सामग्री को एक छोटी पहाड़ी में ढेर में देखा। यहां तक कि सूरज के नीचे भी बड़ी संख्या में ओरिजिन क्यूई स्टोन अभी भी प्रकाश की सफेद किरणें छोड़ रहा था। बॉस बनना बहुत अच्छा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपके अधीनस्थों द्वारा सौंपी गई अच्छी चीजें हैं। लो जेन ने आह भरी, और फिर उसने एक शॉट लिया और ओरिजिन क्यूई स्टोन को निगलना शुरू कर दिया। आप ओरिजिन क्यूई स्टोन को परिष्कृत करते हैं और 30 EXP अंक अर्जित करते हैं। आप ओरिजिन क्यूई स्टोन को परिष्कृत करते हैं और 28 EXP अंक अर्जित करते हैं। आप ओरिजिन क्यूई स्टोन को परिष्कृत करते हैं और 33 EXP अंक अर्जित करते हैं। आप परिष्कृत कर रहे हैं। एक ओरिजिन क्यूई स्टोन लो जेन के लिए बहुत अधिक EXP नहीं लाता है, केवल 30 अंक का अनुभव देता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओरिजिन क्यूई स्टोन को पकड़ नहीं सकते हैं। आज लो जेन से मिलने के लिए लगभग 80 छोटे कमांडर राक्षसी जानवर हैं, और राक्षसी जानवर द्वारा सौंपे गए प्रत्येक मूल क्यूई पत्थर के लिए कम से कम 5 मूल क्यूई पत्थर हैं। इसलिए गिनती करें, लो जेन 400 मूल क्यूई पत्थरों को परिष्कृत कर सकता है। प्रत्येक ओरिजिन क्यूई स्टोन औसतन EXP के 30 अंक ला सकता है। इस गणना के साथ लो जेन का EXP भयानक 12,000 अंक तक पहुंच गया है। वास्तव में जब लो जेन ने केवल आधा खाया था, तो सिस्टम ने उसे संकेत दिया कि क्या उसने अपग्रेड किया है। यह सिर्फ इतना है कि लो जेन ने उस समय इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे निगलना जारी रखा। वैसे भी उसके पास एक ऐसी प्रणाली है जो अनिश्चित काल तक ऊर्जा का उपभोग कर सकती है। सभी ओरिजिन क्यूई स्टोन और दवा सामग्री को खत्म करने के बाद लो जेन ने अपना मुंह पोंछा और जानकारी देखने के लिए सिस्टम खोला। EXP एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, लो जेन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। EXP कटौती सफल है। उन्नयन हो रहा है। आपके सफल उन्नयन पर बधाई। वर्तमान शक्ति स्तर, मध्यावधि दानव आत्मा क्षेत्र। EXP महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, EXP कटौती सफल है। उन्नयन हो रहा है। बधाई हो, आपकी ताकत का वर्तमान स्तर, दिवंगत दानव आत्मा क्षेत्र। एक पंक्ति में 2 काले रंग की गहरी रोशनी लो जेन के शरीर के अंदर चमकती है। जब काली रोशनी फैलती है तो लो जेन की आकृति बहुत मजबूत हो जाती है, जो 40 मीटर की लंबाई तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, उसके सांप का शरीर भी मोटा है, जो एक दरवाजे के आकार का है। आमतौर पर कहें तो क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, शरीर उतना ही बड़ा होगा, लेकिन मृत बबून का शरीर इतना छोटा कैसे था? केवल एक इंसान जितना छोटा। भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वैसे भी लंगूर मर चुके हैं। लो जेन ने अपना सिर हिलाया, फिर विशेषता बोर्ड खोला, और जानकारी उसके सामने आ गई। नाम, लो जेन। प्रजाति, सांप, शीर्ष ग्रेड उत्परिवर्ती आत्मा प्रजाति। जाति का नाम, फ्लाइंग प्रोफाउंड हेवनली स्नैक। जन्मजात प्रतिभा रक्तरेखा, फ्लाइंग प्रोफाउंड हेवनली स्नैक रक्तरेखा। जन्मजात क्षमता, जल, अग्नि, बर्फ, 3 गुण मंत्र, पंख, उड़ान और उड़ान। रक्षात्मक कौशल, जल मुखौटा। अन्य कौशल, जहर बाण तकनीक, उलझाना। EXP 1782/7000। क्षेत्र, दानव आत्मा क्षेत्र अंतिम चरण। सिस्टम संकेत, हर बार जब एक महान क्षेत्र पार हो जाता है तो रक्तरेखा को सफलतापूर्वक विकसित करने का मौका मिलने की एक निश्चित संभावना होती है। लो जेन ने अपनी जानकारी को ध्यान से देखा और फिर संतोषजनक ढंग से विशेषता बोर्ड को बंद कर दिया। वह अब दानव आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में है। जब तक वह ओरिजिन क्यूई स्टोन या दुर्लभ दवा घटक को निगलना जारी रखता है, वह अपग्रेड करना जारी रख सकता है। महान क्षेत्र के उस पार फिर से बस आने ही वाला है। पहले से अनलॉक की गई जानकारी के अनुसार दानव आत्मा क्षेत्र का अगला क्षेत्र अर्थ प्रोफाउंड क्षेत्र है। इस क्षेत्र का राक्षसी जानवर मुख्य रूप से पृथ्वी की नसों की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जैसे कि पृथ्वी की नसों की जीवन शक्ति, पृथ्वी के नीचे की हानिकारक आभा इत्यादि। पृथ्वी गहन क्षेत्र के बाद स्वर्ग गहन क्षेत्र आता है। स्वर्ग गहरा क्षेत्र मुख्य रूप से मर्दाना ताकतों को अवशोषित करता है, जैसे सूरज की रोशनी, चांदनी, तारों की रोशनी इत्यादि। हेवन प्रोफाउंड रियल्म बेशक अधिक अत्याचारी रियल्म है, लेकिन यह लो जेन से बहुत दूर है। लो जेन की वर्तमान योजना यथाशीघ्र अर्थ प्रोफाउंड दायरे में पदोन्नत करने की है।
वास्तव में लो जेन ने विचार किया है और योजना बनाई है कि अपग्रेड को कैसे तेज किया जाए, यानी ब्राइट मून काउंटी सिटी में जाना है या नहीं। ब्राइट मून काउंटी सिटी कई 100 ली में सबसे बड़ा मानव मार्शल आर्टिस्ट शहर है। व्यवसाय बहुत समृद्ध है और दवा सामग्री और दवा की गोलियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी है। लो जेन ने पहले केवल प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के दवा घटक और दवा की गोली का भंडार खाया और बड़ी मात्रा में EXP प्राप्त किया। पूरे ब्राइट मून काउंटी शहर के लिए तुच्छ प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेट के स्वामित्व वाली दवा की गोली सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ नहीं है। कारण सरल है, काउंटी शहर में ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक शाखा है। लो जेन ने नक्शा खोला और देखा कि ब्राइट मून काउंटी शहर में कम से कम 3 ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स शाखाएं थीं। इन सभी शाखाओं में बड़ी संख्या में दवा सामग्री और दवा की गोलियां हैं। भले ही लो जेन केवल उनमें से एक लेता है, उसे पृथ्वी गहन क्षेत्र में पदोन्नत किया जा सकता है। क्या आप काउंटी सिटी जाकर इन चैंबर ऑफ कॉमर्स पर हमला करना चाहेंगे? लो जेन ने सांप जैसी जीभ के साथ सोचा। हालांकि ये चैंबर ऑफ कॉमर्स भी मार्शल आर्टिस्ट द्वारा संरक्षित है। मानचित्र के अनुसार ये दर्शाता है कि उन मार्शल आर्टिस्टों की ताकत प्रोफाउंड स्वॉर्ड संप्रदाय के झाओ फिलियन के समान है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं इन चैंबर ऑफ कॉमर्स को नष्ट करना चाहता हूं और दवा सामग्री और दवा चुराना चाहता हूं। गोली कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये चैंबर ऑफ कॉमर्स किंगडम ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स की शाखाएं हैं। यदि आप उन पर हमला करते हैं तो आप निश्चित रूप से भयंकर प्रतिशोध का सामना करेंगे। ये ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स इतने गंदे नहीं है। लो जेन ने कुछ देर सोचा और आखिरकार हार मानने का फैसला किया, क्योंकि मानव चैंबर ऑफ कॉमर्स की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। भले ही लो जेन अर्थ प्रोफाउंड दायरे में सफल हो जाए, उसे यकीन नहीं है कि वह बाद के प्रतिशोध का विरोध करने में सक्षम होगा। इसे भूल जाओ, बस झील में आराम से रहो। वैसे भी हर महीने दर्जनों अधीनस्थ प्रसाद के रूप में आएंगे। मेरी वर्तमान स्थिति के साथ मुझे अगले महीने पृथ्वी पर पदोन्नत किया जाएगा। गहन क्षेत्र यहाँ है। लो जेन ने सांप की जीभ उगल दी, फिर धड़ाम से मिंग्यू झील में गिर गया और फिर खुशी से तैर गया। आने वाले दिन बहुत आरामदायक है। जब लो जेन खुश था तो उसने झील के किनारे ओरिजिन क्यूई स्टोन खोदा। चूंकि मिंग्यू झील के चारों ओर एक ओरिजिन क्यूई नस है, इसलिए खेती के लिए कई ओरिजिन क्यूई पत्थरों को भी खोदा जा सकता है। खुदाई से थककर लो जेन तैरने के लिए झील की ओर भागा या सूरज का आनंद लेने के लिए झील के किनारे लेट गया। वैसे लो जेन ने आवश्यक तेलों से अपनी मांसपेशियों की मालिश करने के लिए कुछ बंदर भाइयों को भी भर्ती किया। जिंदगी बहुत असहज है। इस दिन लो जेन धूप में झील के किनारे लेटा हुआ था और बंदर की मालिश का आनंद ले रहा था। जब वह बंदर की मालिश का आनंद ले रहा था तो एक राक्षस बंदर अचानक बाहर से दौड़कर आया। चिल्लाया, महान सेनापति को कुछ हो गया, कुछ हो गया। क्या हुआ? लो जेन ने असंतुष्ट होकर अपनी आंखें खोली और थोड़ा गुस्से से कहा, क्या तुमने इसे पकड़ लिया? पूर्वी पृथ्वी ग्रेट टैंक का एक भिक्षु। क्या? कौन साधु? राक्षस वानर अचंभित हो गया और बोला, आप क्या बात कर रहे हैं महान सेनापति? मैं क्यों नहीं समझता। ये ठीक है, मुझे बताओ वुकोग वन का क्या हुआ? लो जेन ने कहा। लो जेन ने उन सभी बंदरों के नाम बताए जो उसकी सेवा करते थे। वे वुकोग नंबर 1, वुकोग नंबर 2, वुकोग नंबर 3 इत्यादि थे। वुकोग नंबर 1 ने जल्दी से कहा, यदि आप ग्रेट कमांडर के पास लौटेंगे तो घोस्टफिएंड माउंटेन एक दूत भेजेगा। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। घोस्टफिएंड माउंटेन। लो जेन अचंभित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस जगह के बारे में सुना हो। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन ने कहा, मैं इस घोस्टफिएंड माउंटेन से कैसे परिचित महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पहले किसी को इसके बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन मुझे विशेष बातें याद नहीं आ रही हैं। मेरे सांप दादा, वह घोस्टफीट पर्वत है। आप घोस्टफीट पर्वत के बारे में भी भूल गए, वुकोग वन ने डरावनी दृष्टि से कहा। अन्य राक्षस वानर भी आश्चर्यचकित हो गए। ओह, मैं वास्तव में इसे याद नहीं कर सकता। लो जेन ने सांप की जीभ उगल दी और फिर पूछा, आप लोग घोस्टफिएंड माउंटेन के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग घोस्टफिएंड माउंटेन के लिए काफी अच्छे हैं। मैं समझता हूं। वुकोग नंबर 1 ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और कहा, संपूर्ण ब्राइट मून पर्वत और यहां तक कि पूरे डोंग्यू देश में कोई राक्षसी जानवर नहीं है जो घोस्टफिएंड माउंटेन को नहीं जानता है। हाँ, घोस्टफीट माउंटेन का नाम पूरे डोंग्यू देश में प्रसिद्ध है। अन्य राक्षस वानर भी सहमत हो गए। तो फिर आप लोग घोस्टफीट माउंटेन के बारे में बात कर सकते हैं, लो जेन ने कहा। वुकोग नंबर 1 की आत्मा हैरान थी और उसने तुरंत कहा, घोस्टफिएंड माउंटेन हमारे डोंग्यू देश में एक बड़ी शक्ति है। हजारों मील के दायरे में कोई राक्षसी जानवर नहीं है। आप नहीं जानते कि यह नहीं है केवल राक्षसी जानवर ही डरते हैं, बल्कि वे भी जो शक्तिशाली हैं। मानव मार्शल आर्टिस्ट भी घोस्टफिएंड माउंटेन से बेहद डरते हैं। बिल्कुल अपने नाम की तरह घोस्टफीट माउंटेन एक भयानक आभा वाला पर्वत है। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ के नीचे एक घोस्टफीट नस है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि घोस्टफीट माउंटेन का मालिक सबसे भयंकर राक्षसी जानवर है। डोंग्यू देश। सबसे भयंकर राक्षसी जानवर। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और पूछा, घोस्टफीट पर्वत का मालिक कौन है? यह एक घोस्टहेड टाइगर है, वुकोग नंबर 1 ने उत्तर दिया। घोस्टहेड टाइगर की ताकत बेहद अत्याचारी है। यह ठीक उसी के कारण है कि मानव मार्शल कलाकार हिम्मत नहीं कर पाते। घोस्टफिएंड माउंटेन का विचार। इसके अलावा डोंग्यू देश के सभी राक्षसी जानवर घोस्टफीट पर्वत के अधिकार क्षेत्र में हैं, और हमारे ब्राइट मून पर्वत भी हैं। मैं भी घोस्टफिएंड से संबंधित हूं। पर्वतीय क्षेत्राधिकार अथाह रहस्य पर एक बॉस था, और लो जेन तुरंत परेशान हो गया। हाँ, महान कमांडर, वुकोग नंबर 1 ने जल्दी से कहा। घोस्टहेड टाइगर ने सैकड़ों वर्षों से पूरे डोंग्यू देश को भयभीत कर दिया है, और उसने उन सभी राक्षसी जानवरों को मार डाला है जो उसे असंतुष्ट करते हैं। ठीक है, वह महान है। लो जेन ने अपनी नाखुशी को दबाते हुए पूछा, क्या तुमने अभी कहा कि घोस्टफीट माउंटेन का दूत यहाँ है? हाँ, महान सेनापति, गोकू नंबर 1 ने तुरंत सिर हिलाया और कहा। घोस्टफीट माउंटेन ने हमारे पास दूत क्यों भेजे? आओ और प्रसाद इकट्ठा करो, वुकोग वन ने कहा। हर महीने के इस समय घोस्टफीट माउंटेन अपने दूतों को भेजेगा। प्रसाद लेने के लिए हमारी पर्वत श्रृंखला पर आए। पहले बबून घोस्टफीट माउंटेन के दूत थे, अब आपने बबून की जगह ले ली है और नए महान कमांडर बन गए हैं। यह स्वाभाविक है, हर महीने प्रसाद देने की आपकी बारी है। क्या मुझे अब भी हर महीने प्रसाद देना होगा?
ये सुनकर लो जेन और भी अधिक परेशान हो गया। वुकोक नंबर 1 ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और लापरवाही से कहा, महान कमांडर, हमारे राक्षसी जानवर का ऐसा नियम है। आशीर्वाद पाने या मुसीबत से बचने के लिए कमजोर लोग मजबूत लोगों को प्रसाद देते हैं, बिल्कुल पहाड़ की तरह। ठीक उन छोटे लोगों की तरह कमांडर आपके लिए प्रसाद सौंपते हैं। आपको चीजें शक्तिशाली राक्षसी जानवर को सौंपनी होंगी। वास्तव में मानव जाति के नियम ऐसे ही हैं। आखिरकार यह विश्व शक्ति का सम्मान करता है। उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटे शैतान बंदर को बहुत सारे नियम पता होंगे। लो जेन ने राक्षस बंदर की ओर देखा, फिर आह भरी और कहा, आप सही कह रहे हैं। जो घोस्ट हेड टाइगर को मजबूत बनाता है, मेरे बारे में क्या? हालांकि मुझे नहीं पता कि घोस्ट हेड टाइगर कौन सा क्षेत्र है, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। यह निश्चित रूप से लो जेन से बेहतर है। अन्यथा मेगाट्रॉन डोंग्यू देश 100 वर्षों तक असंभव रहेगा। यहां आओ, भोज में जाओ, माहौल अच्छा है। मैं घोस्ट फीट माउंटेन के दूत से मिलूंगा। लो जेन ने आदेश दिया। चारों ओर राक्षस बंदर तुरंत व्यस्त हो गए। मेज और कुर्सी धारकों ने मेज और कुर्सियां ले ली। शराब और मांस रखने वालों ने शराब और मांस ले लिया और कुछ राक्षस बंदर सोना से बाहर चले गए। ये सोना वे लोग थे जो कुछ दिन पहले अंतिम संस्कार के लिए पहाड़ पर आए थे। लो जेन ने राक्षसी जानवरों को उन सभी सोनाओं को छीनने के लिए भेजा जो अंतिम संस्कार थे, और फिर उन्हें अभ्यास करने के लिए बंदरों को दे दिया। मेरा कहना है कि लो जेन द्वारा चुने गए राक्षस बंदरों की जन्मजात प्रतिभा अभी भी बहुत अधिक है, और उन्होंने कुछ ही दिनों में कुछ गाने सीख लिए हैं। उसी समय लो जेन ने वुकोक वन के नेतृत्व में घोस्ट फिएंड माउंटेन के दूत से भी मुलाकात की। संदेशवाहक हर तरफ लाल रंग का है और एक घर के आकार के बड़े मुर्गे जैसा दिखता है। क्या एक बड़ा लंड भी राक्षसी जानवर बन सकता है? लो जेन को आश्चर्य हुआ और उसने गुप्त रूप से इस बड़े मुर्गे की विशेषताओं की जांच की। नाम, होंगक्सिया मॉन्स्टर चिकन। जाति, पक्षी। ताकत, दानव आत्मा क्षेत्र मध्यावधि। कौशल, लाल बत्ती काटा। गुट, घोस्ट फीट पर्वत। ये घोस्ट फीट माउंटेन का दूत है। बहुत देर तक ऊपर देखो। लो जेन आगे हंसे और कहा, हम्फ, मैं ये भी जानता हूं कि लॉर्ड चिकन घोस्ट फिएंड माउंटेन के दूत हैं। कौन जानता है कि यह बड़ा मुर्गा बेहद घमंडी है, और जब उसने लो जेन को देखा तो चिल्लाया, मुझे लगता है कि ब्राइट मून पर्वत वास्तव में अधिक अहंकारी हो रहे हैं। मैं अपने चिकन मास्टर को भी अपनी आंखों में नहीं रखता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुच्छ समझने की? बहुत ज्यादा। मुर्गा मालिक ने कहा, हम कहां तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। लो जेन ने अपना गुस्सा रोक लिया। डॉट, तुमने कहा था कि तुमने मेरा तिरस्कार नहीं किया। मोटा मुर्गे तीखे गले से चिल्लाया, तुमने मुझे 2 मिनट तक इंतजार कराया। 2 मिनट? तुम्हें मेरे साथ इतना धीरे व्यवहार करने की हिम्मत किसने दी? बबून कहां है? उसे बाहर निकलने दो और मुझसे मिलने दो। मास्टर चिकन, लंगूर मर गया है। ब्लैक स्नैक लॉर्ड हमारा नया महान कमांडर है। इसके आगे वुकोक वन का सावधानीपूर्वक उत्तर दिया गया है। बड़े मुर्गे ने वुकोक नंबर 1 को ठंडी नजर से देखा और अचानक एक मॉन्स्टर की गोली उगल दी जो वुकोक नंबर 1 के शरीर पर भयंकर रूप से लगी। आह! वुकोक नंबर 1 चिल्लाया और वह एक पल में टुकड़ों में फट गया। आप की अचानक घटना लो जेन को क्रोधित कर दिया और तुरंत हत्या का इरादा शुरू कर दिया। लो जेन के पीछे अन्य राक्षस बंदर भी थे। ये देखकर अन्य राक्षस बंदरों ने तुरंत लो जेन को रोक दिया। लो जेन ने एक गहरी सांस ली, बमुश्किल अपने दिल में हत्या के इरादे को दबाया। ठंडे स्वर में कहा, मुर्गी दूत, तुमने मेरे सामने मेरे छोटे भाई को मार डाला। तुम्हारा क्या मतलब है? पी ग्रेटर धैन। वुकोक नंबर 1 लो जेन का छोटा भाई है। बड़ा मुर्गा लो जेन के क्षेत्र में है और उसने लो जेन के सामने वुकोक नंबर 1 को मार डाला। यह सीधे तौर पर लो जेन के चेहरे पर तमाचा है। तुम्हारा मतलब क्या है? हो, बॉस बोलते हैं, एक मिनियन क्या डालता है? बड़े मुर्गे ने तिरस्कार पूर्वक कहा और फिर गर्व से मिंग्यू झील की ओर चल दिया। एक घर के आकार के बड़े मुर्गे के पीछे के दृश्य को देखकर लो जेन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। वह पहले तो इस बड़े मुर्गे के प्रति बहुत विनम्र था और थोड़ा प्रसन्न भी हुआ, लेकिन घोस्ट फिएंड माउंटेन के समर्थन के कारण यह बड़ा मुर्गा इतना अहंकारी और निरंकुश है। मत भूलो, यह स्थान ब्राइट मून पर्वत है, उसकी साइट। अकेले क्षेत्र में यह बड़ा मुर्गा दानव आत्मा क्षेत्र का मध्य चरण है, जो लो जेन से एक छोटा क्षेत्र कम है। इसमें अहंकार की क्या बात है? शायद लो जेन के गुस्से और हत्या के इरादे को महसूस करते हुए वुकोक नंबर 2 ने जल्दी से मना लिया, महान कमांडर शांत हो जाए। लोगों को छत के नीचे अपना सिर झुकाना होगा। छज्जे के नीचे लोग। लो जेन बेहद गुस्से में हंसे, अब यह बड़ा मुर्गा मेरी छत के नीचे है और ब्राइट मून पर्वत मेरा क्षेत्र है, लेकिन यह घोस्ट फीट माउंटेन द्वारा समर्थित है। गोको नंबर 2 ने कहा, घोस्ट फिएंड माउंटेन का घोस्ट हेड टाइगर बहुत शक्तिशाली है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप बिल्कुल भी घोस्ट हेड टाइगर के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि यह बड़ा मुर्गा वापस चला जाता है, हमारे बारे में कुछ बुरा कहेंगे तो परेशानी होगी। हाँ महान कमांडर, इसे सहन करें। उसके बगल में वुकोक 3 ने भी मना लिया। मनुष्यों के पास एक कहावत है, एक असली आदमी झुक सकता है और खिंच सकता है, और एक कहावत है कि जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं वे अनियंत्रित हो सकते हैं। कुछ मत कहो। लो जेन ने अपने राक्षस बंदरों को समझाने के लिए चिड़चिड़ाहट से दूर धकेल दिया। ठंडे स्वर में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बड़े मुर्गे का पतंगों से क्या लेना देना है। अगर यह फिर से ऐसा करता है तो मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारो, फिर मत करो घोस्ट फीट माउंटेन को चेहरा न देने के लिए मुझे दोष न दें। इतना कहने के बाद लो जेन गुस्से में झील के किनारे भोज में चला गया। झील के किनारे बहुत सारे भोज हो रहे हैं और झील के किनारे बहुत सारे राक्षस बंदर हैं जो जोर जोर से सोना उड़ा रहे हैं। यह बहुत जीवंत है। आपको जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो। बंदरों ने सोना के साथ जन्मदिन का गीत बजाया जो लो जेन ने उन्हें सिखाया था। जन्मदिन के गीतों की धुन के बीच बड़े मुर्गे ने अविश्वास से भोज समाप्त किया और फिर धीरे से कहा, मैंने कहा काले सांप, इस महीने के लिए आपका प्रसाद पहले से ही तैयार है। संदेशवाहक को किस भेंट की आवश्यकता है? लो जेन ने स्पष्ट रूप से कहा, यह पहले जैसा ही है। महीने में मंकी वाइन की 20 बोतलें, मुर्गे ने कहा। मंकी वाइन? लो जेन स्तब्ध रह गया, तुरंत स्तब्ध रह गया। बबून द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में वास्तव में बहुत सारी मंकी वाइन है, लेकिन वे सभी लो जेन द्वारा पी गई थी। मंकी वाइन का स्वाद बहुत अच्छा होता है, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बोतल में कई दुर्लभ औषधि सामग्री भी मिलाई जाती है। मंकी वाइन लो जेन को लगभग 500 एक्सपी अंक दिला सकती है। ऐसी आकर्षक स्थिति में लो जेन विनम्र नहीं होगा और एक सांस में मंकी वाइन पी गया। मंकी वाइन लंबे समय से चली आ रही है और अब घोस्ट फिएंड माउंटेन ने वास्तव में मंकी वाइन की मांग की है। यह देखकर कि लो जेन थोड़ा सुस्त था, बड़े मुर्गे ने कहा, क्यों? मुश्किल।
एन लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, मंकी वाइन केवल पीक के बंदरों द्वारा बनाई जाती है और आप स्वाभाविक रूप से सांप नहीं है। मुर्गा हंसा। क्या इसे अन्य पेशकशों से बदला जा सकता है? लो जेन ने गंभीरता से कहा। यह काम नहीं करेगा। बड़े मुर्गे ने अपना सिर हिलाया और कहा, डोंगयू देश एक छोटा सा देश है जिसमें केवल 4 काउंटी है। इतने छोटे से क्षेत्र में केवल बबून और एक दानवात्मा क्षेत्र है। यह शीर्ष पर शराब बनाएगा ग्रेड मंकी वाइन। माउंटेन लॉर्ड सर मंकी वाइन के बेहद शौकीन है। मंकी वाइन तो छोड़िए, भले ही आप हर दिन कम पिए, माउंटेन लॉर्ड सर गरजेंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? लो जेन ने भौहें चढ़ा दी। लो जेन को देखते हुए मुर्गा अचानक मुस्कुराया। ये लो जेन के करीब आया और फुसफुसाया, यह असंभव नहीं है। किसी भी तरह कृपया मुझे संदेशवाहक बताएं। लो जेन ने घृणा से स्टिकर से बचते हुए कहा। बड़ा लंड आ रहा है। हे, हम और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कहनी है, हम पर्वत स्वामी के सामने बड़े लाल आदमी हैं। मुर्गे ने गर्व से कहा, कुछ बातें हैं, जब तक मैं बोलूंगा, चाहे पहाड़ी ही क्यों न हो, लॉर्ड सर भी मेरी राय पर गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि मंकी वाइन मामला परेशानी भरा है, लेकिन इसे हल करना असंभव नहीं है, जैसे कि पड़ोसी देशों से कुछ खरीदना। बेशक, मुझे आपको यह बताना होगा, प्रिय, आप जानते हैं, माउंटेन लॉर्ड सर से बात करना इतना आसान नहीं है। फिर मजदूर भी हैं, लो जेन ने कहा। धन्यवाद देने में जल्दबाजी न करें, मेरे पास अभी भी शर्तें हैं। मुर्गा हंसा। शर्तें क्या हैं? कृपया दूत को बताएं। लो जेन ने कहा, अगर यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की कोशिश करूंगा। अरे, ये चीजें आपके लिए आसान है। बड़ा मुर्गा लो जेन के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि आपको पूरी रात मेरे साथ रहना होगा। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। मैं तुम्हें चोट सकता हूं। लो जेन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका और उसने बड़े मुर्गे के चेहरे पर थूक दिया। अरे, यह घृणित है। लो जेन 100 मीटर दूर दिखाई दिया, बड़े मुर्गे को घृणा से देख रहा था। यह बहुत बड़ा लंड बहुत अच्छा है। लो जेन की उग्र प्रतिक्रिया से बड़ा मुर्गा शर्मिंदा हुआ। यह अपमान से क्रोधित हो गया और बोला, क्या आप अभी भी परीक्षा पास करना चाहते हैं? मेरी हिमायत के बिना आप निश्चित रूप से स्तर पास नहीं कर पाएंगे। यदि आप पास नहीं हो सकते, तो आप पास नहीं हो सकते। लो जेन ने लगभग घृणित रूप से उल्टी की और गुस्से से कहा, यहां से चले जाओ, अभी यहां से चले जाओ। हम आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, यह आपको एक मौका देने की मेरी पहल है, आप स्वयं इसे नहीं चाहते हैं। मुर्गा भी गुस्से में था। मुझे कोई बकवास अवसर नहीं दिखता, मैं दुर्लभ नहीं हूं। जब उसने उस तरह की चीज के बारे में सोचा, तो लो जेन को उल्टी महसूस हुई। यह देखकर कि लो जेन इतना निर्णायक था, बड़ा मुर्गा शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाया, यदि आप आमने सामने हो, तो हम गुप्त रूप से संवाद कर सकते हैं। पी ग्रेटर ध्यान। इस तरह की बात में कोई शर्म की बात नहीं है। सच बताऊं, जब लंगूर पहले वहां था तो मैं उसके साथ कम नहीं था। अरे, तो क्या मरे हुए बबून ने कभी इस तरह का काम किया था? लो जेन फिर से आश्चर्यचकित और निराश हुआ और फिर 1 मीटर से अधिक लंबे बबून की कमजोर छाया के बारे में सोचा और फिर एक घर के आकार की आकृति को देखा। बड़ा मुर्गा लो जेन अवाक था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इन दोनों वस्तुओं को एक साथ कैसे बनाया जा सकता है। शरीर के आकार में अंतर इतना बड़ा है और वे अलग अलग नस्ल के हैं। इस समय बड़े मुर्गे ने समझाना जारी रखा, सच में, मैं कई वर्षों से प्रसाद इकट्ठा करने के लिए एक दूत रहा हूं और मैंने दानवात्मक क्षेत्र के कुछ राक्षसी जानवरों को भी देखा है, लेकिन सांप राक्षसी जानवर है। आप अभी भी पहले हैं एक। ये ताजगी के कारण हो सकता है, आप मुझे अन्य राक्षसी जानवरों से अलग एहसास देते हैं। इस बिंदु पर बड़े लंड ने जानबूझकर अपने होंठ चाटे और चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति के साथ प्रकट हुआ। घिनौना। लो जेन जोर से दहाड़ने लगा। एक सांप की पूंछ बड़े मुर्गे पर जोर से खींची गई। फिर शेकों ने एक लिया और एक के बाद एक घनी पैक वाली नीली बर्फ की पत्ती को थूक दिया। शियुक शियुक शियु। प्रत्येक बर्फ का ब्लेड 3 मीटर से अधिक लंबा है और ठंडी और तेज आभा छोड़ता है। बर्फ का ब्लेड मधुमक्खियों के झुंड की तरह दूर चला जाता है। बड़ा लंड एक पल में ढेर हो गया। आह! बड़े मुर्गे के पास केवल चीखने का समय था और फिर एक घर के आकार के शरीर को घने बर्फ के ब्लेड से टुकड़ों में काट दिया गया। आपने होंगक्सिया दानव चिकन को मार डाला और 350 अनुभव अंक प्राप्त किए। तभी सिस्टम की आवाज आई, महान कमांडर, आपने घोस्ट्रीट माउंटेन के दूत को मार डाला। वुकोंग 2 की भयभीत आवाज कर्कश थी। अन्य राक्षस बंदर भी स्तब्ध और लंगड़े हो गए थे। बर्फ के टुकड़ों में कटे हुए बड़े मुर्गे को देखकर लुओ जेन चुप हो गया। वह भी अभी अभी आवेगी था। उबकाई और क्रोध सीधे अपनी पूरी ताकत से गोली मार दी और तुरंत उस बड़े मुर्गे को मार डाला जिसकी ताकत उससे कम थी। लेकिन इसके लिए लुओ जेन के आवेग को दोष नहीं दिया जा सकता। बड़े मुर्गे की बातें और हरकतें वाकई घृणित हैं। एक सीधे आदमी के रूप में लुओ जेन इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी दादी, जिसने सोचा होगा कि वह एक सांप बन गया है और वह अभी भी ऐसी अजीब चीज का सामना कर सकता है। महान सेनापति, मुझे आगे क्या करना चाहिए? डर से कांपते हुए वुकोंग नंबर 2 ने कहा। घोस्ट्रीट पर्वत बहुत गर्म नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट्रीट टाइगर बहुत क्रोधी स्वभाव का और बहुत क्रूर है। ये जानते हुए कि दूत मारा गया है, वह निश्चित रूप से हम पर हमला करने आएगा। हाँ, महान सेनापति, हमें आगे क्या करना चाहिए? घोस्ट्रीट टाइगर बहुत ताकतवर है, उसने निश्चित रूप से हम सभी को मिनटों में मार डाला। हाँ, घोस्ट्रीट टाइगर बहुत डरावना है, नहीं तो जल्दी से भागो। चारों ओर से एक के बाद एक डरावनी आवाजें आने लगी। लुओ जेन अधीर दिखे और चिल्लाए, चुप रहो सब। ध्वनि घूमकर चारों ओर फैल गई और मिश्रित ध्वनियां अचानक बुझ गईं। लुओ जेन ने चारों ओर देखा, ठंड से कहा, एक सांप कुछ करता है और दूसरा सांप की तरह काम करता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। महान कमांडर, आपकी क्या योजनाएं हैं? वुकोंग नंबर 2 ने पूछा। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, तुम जाओ, मुझे अभी जाने दो। लुओ जेन गुस्से से चिल्लाया। पुरुषों के एक समूह को गोली मारकर लुओ जेन ने अपना सिर हिलाया और अगले जवाबी उपायों के बारे में सोचने लगा। यह तो मानना ही पड़ेगा कि एक बड़े मुर्गे को मारना वाकई बहुत परेशानी भरा होता है।
हालांकि ब्राइट मून पर्वत पर केवल एक बड़ा मुर्गा आया है, इस दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। इसमें कुछ दिन नहीं लगेंगे। आज जो हुआ वो घोस्टफिएंड माउंटेन तक पहुंचेगा। समय आने पर घोस्टफिएंड माउंटेन एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर भेजेगा और सबसे गंभीर जानवर भयंकर साथी घोस्टेड टाइगर को भी व्यक्तिगत रूप से आने के लिए आकर्षित करेगा। स्थिति चाहे जो भी हो, लो जेन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। लो जेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिस्टम मैप खोला। सिस्टम, मैं एक नया नक्शा अनलॉक करना चाहता हूं, लो जेन ने कहा। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट कौन सा मैप अनलॉक करना चाहता है? यदि संपूर्ण डोंग्यू देश का नक्शा अनलॉक किया गया है तो कितने ईएक्सपी की आवश्यकता है? लो जेन ने सड़क से पूछा। लो जेन को अचानक याद आया कि बड़े मुर्गे ने क्या कहा था। बड़े मुर्गे ने कहा कि डोंग्यू देश बहुत छोटा देश है, पूरे देश में केवल 4 काउंटी हैं। अब ब्राइट मून क्षेत्र का नक्शा अनलॉक कर दिया गया है, इसलिए केवल 3 काउंटी बचे हैं। भले ही वे सभी अनलॉक हो जाएं, इसमें ज्यादा ईएक्सपी नहीं लगेगा। सिस्टम ने कहा, डोंग्यू देश में कुल 4 काउंटी हैं, जिनमें से ब्राइट मून क्षेत्र को मेजबान द्वारा अनलॉक कर दिया गया है। यदि आप डोंग्यू देश के सभी अगले मानचित्रों को अनलॉक करना चाहते हैं तो कुल 1800 अंकों की आवश्यकता है। 1008वां ईएक्सपी। लो जेन ने एक सांस छोड़ी, जो स्वीकार्य है। ठीक है, मैं डोंग्यू देश के शेष सभी मानचित्रों को अनलॉक करने के लिए 18000 ईएक्सपी का भुगतान करूंगा। आपने 1800 ईएक्सपी का भुगतान किया। इसके बाद सिस्टम की आवाज आई, ईएक्सपी भुगतान सफल। डोंग्यू देश का नक्शा सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। स्वर बमुश्किल गिरा। वर्तमान प्रणाली का नक्शा अचानक कई गुना बढ़ गया। पहाड़, नदियां और मानव शहर आदि मानचित्र पर विभिन्न जानकारी भी दिखाई दी। नया प्रदर्शित नक्शा पूरे डोंग्यू देश का चेहरा है और डोंग्यू देश के अलावा अन्य स्थान अभी भी कोहरे से ढके हुए हैं और आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लो जेन ने नजर घुमाई और डोंग्यू देश की स्थिति की जांच करने लगा। 1 मिनट बाद उसने डोंग्यू देश की स्थिति को समझ लिया था। मैं ब्राइट मून क्षेत्र की स्थिति को बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लो जेन ने मानचित्र को देखा और स्थिति का विश्लेषण किया। ब्राइट मून क्षेत्र को छोड़कर अन्य 3 काउंटी कैंगसोंग काउंटी है, येलो अर्थ काउंटी, डार्कफीट काउंटी। कैंगसोंग काउंटी और येलो अर्थ काउंटी दोनों में एक दानवात्मक क्षेत्र राक्षसी जानवर है। स्थिति मेरे जैसी ही है। डार्कफिएंड काउंटी अलग है। डार्कफिएंड काउंटी डोंग्यू देश की राजधानी है, वहीं घोस्टफिएंड माउंटेन भी डार्कफिएंड काउंटी में है। उद्धरण चिन्ह। रुको, ब्लैक वाटर झील डार्कफीट काउंटी के बगल में है। लो जेन ने जल्दी से देखा और देखा कि ब्लैक वाटर झील डोंग्यू देश की सीमा पर है और डार्कफीट काउंटी सबसे बाहरी स्थल है और 2 सीमाएं हैं। मानचित्र से अगर मैं ब्लैक वाटर झील में प्रवेश करना चाहता हूं तो मुझे डार्कफीट काउंटी से गुजरना होगा, जिसका मतलब है कि मुझे संभवतः घोस्टेड टाइगर का सामना करना पड़ेगा। मानचित्र को देखकर लो जेन को बहुत आभारी महसूस हुआ। सौभाग्य से मैंने डोंग्यू देश का नक्शा खोल दिया। मैं मार्ग स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर सकता हूं। वास्तव में लो जेन को एहसास हुआ कि ब्राइट मून पर्वत नहीं रह पाएगा। नीचे जाने के बाद उसने सोचा कि ब्लैक वाटर झील तक कैसे पहुंचा जाए। एक ओर उसने सिल्वर फ्लड ड्रैगन का रिवर स्केल पास प्राप्त कर लिया था और दूसरी ओर वह घोस्टफीट माउंटेन का पीछा करने से बच गया था। हालांकि लो जेन ने ब्लैक वाटर लेक की ओर जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सबसे पहले डोंग्यू देश के सभी मानचित्रों को अनलॉक किया। इसका कारण खतरे से बचना है। यदि आप मानचित्र को अनलॉक नहीं करते हैं तो आप विभिन्न स्थानों की जानकारी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कहां खतरनाक है और कहां सुरक्षित है। अभी की तरह यदि आप डोंग्यू देश के मानचित्र को अनलॉक नहीं करते हैं और लापरवाही से ब्लैक वाटर झील की ओर जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से घोस्टफिएंड माउंटेन में परेशानी होगी। सिस्टम, मैं ब्लैक वाटर झील की मानचित्र जानकारी को अनलॉक करना चाहता हूं, लो जेन ने सिस्टम से कहा। ब्लैक वाटर झील कई किलोमीटर के दायरे वाली एक बड़ी झील है और झील बेहद गहरी है। कृपया 1000 ईएक्सपी का भुगतान करें, सिस्टम ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं ईएक्सपी के 1000 अंक का भुगतान करूंगा। ईएक्सपी भुगतान। ईएक्सपी भुगतान विफल। आपका ईएक्सपी शेष अपर्याप्त है, सिस्टम से तेज आवाज आई। अपर्याप्त शेष राशि। लो जेन एक पल के लिए अचंभित हो गया और उसने जल्दी से विशेषता बोर्ड की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि उसके ईएक्सपी में केवल 300 से कम अंक बचे थे। ईएक्सपी पैसे की तरह है, यह कभी भी खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। लो जेन को दांत में दर्द हुआ और उसने असहाय होकर सिस्टम बंद कर दिया। मुझे ईएक्सपी के लिए कहां जाना चाहिए? हाँ, ब्राइट मून काउंटी सिटी जाएं। शहर में ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स की कम से कम 3 शाखाएं हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लो जेन की आंखें चमक उठी। अचानक एक विचार आया। बेशक उन चैंबर ऑफ कॉमर्स को लूटने के बाद निश्चित रूप से भयंकर बदला लिया जाएगा, लेकिन लो जेन को पहले से ही परवाह नहीं है। उसने पहले ऐसा नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लंबे समय तक ब्राइट मून पर्वत में रहना चाहता था। इस विचार से लो जेन स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी और ईमानदारी से रहना चाहता था और परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब यह अलग है। अब लो जेन पर्वत श्रृंखला में और नहीं रह सकता, जाने से ठीक पहले। वैसे भी जब समय आता है तो ब्लैक वाटर झील में ड्रिल करें, वे मानव मार्शल कलाकार उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। लो जेन के विचार चलते हैं और अपने पंख फैलाते हैं, फिर अपने पंख ऊंचे लहराते हैं और मानवता के ब्राइट मून काउंटी शहर की ओर बढ़ते हैं। 1/4 घंटे बाद लो जेन की नजर में एक विशाल और शानदार मानव शहर दिखाई दिया। एक नजर में लो जेन ने तुरंत चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशिष्ट स्थानों को बंद कर दिया और उसी समय चैंबर ऑफ कॉमर्स में एक व्यक्तिगत मार्शल आर्टिस्ट को महसूस किया। ऐसे कई मार्शल कलाकार हैं जो चैंबर ऑफ कॉमर्स की रक्षा करते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र मार्शल स्पिरिट दायरे के अंतर्गत है। लो जेन इसे सीधे अनदेखा कर सकते हैं। इसके अलावा केवल 3 मार्शल आर्टिस्ट ही उसे अनिच्छा से ध्यान देने दे सकते हैं। ये तीनों मार्शल आर्टिस्ट मार्शल स्पिरिट रियल्म के सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्षेत्र प्रोफाउंड स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर झाओ फिलियन के समान है। वे दोनों मार्शल स्पिरिट दायरे के प्रारंभिक चरण में हैं। यदि ऐसा पहले होता तो लो जेन में अभी भी डर का एक निशान था, लेकिन इतने सारे प्रसाद खाने के बाद लो जेन को पहले ही दानवात्मक क्षेत्र के अंतिम चरण में पदोन्नत कर दिया गया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। भले ही मार्शल स्पिरिट रियल्म के 3 शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट एक साथ काम करें, लो जेन आसानी से इससे निपट सकते हैं। इससे भी अधिक कि ये तीनों अभी भी विभिन्न चैंबर ऑफ कॉमर्स में कैसे वितरित हैं, लो जेन इसे और भी अधिक संभाल सकते हैं। यह आसान है। 2 पंखों के फड़फड़ाहट के साथ लो जेन ने चैंबर ऑफ कॉमर्स में से एक के लिए उड़ान भरी और शक्तिशाली दानव उसके शरीर से फूटकर कई 100 मीटर दूर चला गया। राक्षसी जानवर कहां से आया? उसने हमारे चैंबर ऑफ कॉमर्स पर हमला करने की हिम्मत की।
मार्शल स्पिरिट दायरे के एक मार्शल कलाकार ने लुओ जेन की सांस को महसूस किया और एक बड़े चाकू से गुस्से में चिल्लाया, मुझे चोदो। लुओ जेन हल्के से चिल्लाया, शेको, और एक के बाद एक घनी पैक वाली आइसगन उसके मुंह से निकली, जिससे तुरंत मार्शल आर्टिस्ट डूब गया। आपने मार्शल आर्टिस्ट सुन यिदाओ को मार डाला और 100 EXP अंक प्राप्त किए। चैंबर ऑफ कॉमर्स मार्शल आर्टिस्ट के नेता को आसानी से सुझा लिया गया और लुओ जेन दौड़कर अंदर आया। मैं स्टोर रूम में गया और बेतहाशा खाना शुरू कर दिया। आपने 300 साल पुराने काले पत्तों वाले पौधे को निगल लिया और EXP 160 अंक अर्जित किए। आपने ग्रेड 2 मेडिसिन पिल अर्डेट यांग पिल निगल ली, EXP 280 अंक प्राप्त करें। आपने ग्रेड 2 मेडिसिन पिल ओरिजिन क्यूई पिल निगल ली, आपको EXP 291 अंक मिले। तुमने निगल लिया। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस MTL द्वारा प्रकाशित। इस चैंबर ऑफ कॉमर्स में सभी दवा सामग्री और दवा की गोली को हटा दें, और फिर लुओ जेन ने अन्य चैंबर ऑफ कॉमर्स पर हमला किया। हमेशा की तरह रास्ते में आने वाले मार्शल आर्टिस्ट को पहले मार दिया गया और फिर लुओ जेन ने खाना जारी रखा। आपने ग्रेड 2 मेडिसिन पिल ओरिजिन फोर्स गोली निगल ली और EXP 287 अंक अर्जित किए। आपने निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि सुनहरे गुलाब का फल निगल लिया और EXP 530 बजे प्राप्त किया। तुमने निगल लिया। लुओ जेन ने काउंटी से पहले और बाद में 1/4 घंटे बिताए। शहर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की सभी दवा सामग्री और दवा की गोली का सफाया हो गया और फिर उन्होंने पूरी डकार के साथ ब्राइट मून काउंटी शहर छोड़ दिया। पर्वत श्रृंखला में कोरजोन मिंग्यू झील पर वापस लुओ जेन ने सिस्टम जानकारी की जांच करना शुरू कर दिया। EXP एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज सुनाई दी। हाँ, लुओ जेन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। EXP कटौती सफल है, उन्नयन हो रहा है। आपके सफल उन्नयन पर बधाई। आपका वर्तमान शक्ति स्तर दानव आत्मा क्षेत्र शिखर। लुओ जेन के शरीर के बाहर एक काली रोशनी चमकती है। काली रोशनी धीरे धीरे विलुप्त होने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक रहती है। इसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। EXP महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, EXP कटौती सफल है, उन्नयन हो रहा है। आपके सफल उन्नयन ताकत के वर्तमान स्तर अर्थ प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती दिनों के लिए बधाई। जैसे ही आवाज गिरी, लुओ जेन के शरीर से प्रकाश की बहुत चमकदार काली किरणें फूट पड़ी। काली रोशनी बेहद चकाचौंध करने वाली थी और उसका दायरा बहुत विस्तृत था, जैसे कि मौके पर ही कोई विशाल ब्लैक होल दिखाई दे रहा हो। वही प्रकाश की गहरी किरणें एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के रेशमकीट के मोटे कोकून में संघनित हो गईं, जिसने लुओ जेन को अंदर से घेर लिया। इस बार काला कोकून आधे घंटे तक चला और जब समय बीत गया तो विशाल काला कोकून धीरे धीरे नष्ट हो गया। लुओ जेन झुकी हुई सफेद सांप की खाल से बाहर निकला और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी लंबाई लगभग 50 मीटर तक पहुंच गई थी। कम से कम एक बिस्तर जितना चौड़ा सांप का मोटा शरीर था। अर्थ प्रोफाउंड दायरे में सफलतापूर्वक अपग्रेड करने के बाद लुओ जेन की विशेषताएं कई बार आसमान छू गई हैं, जो अपग्रेड से पहले पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। लुओ जेन अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रहा है। इसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। यह पता चला है कि आप सफलतापूर्वक दानव आत्मा क्षेत्र से पृथ्वी गहन क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। इस बार अपग्रेड एक महान क्षेत्र छलांग है और अब पुरस्कार जारी किए जा रहे हैं। आपको वंशावली विकसित करने का मौका मिलेगा। क्या आपको इनाम मिलेगा? हाँ, लुओ जेन ने गंभीरता से कहा। स्वर बमुश्किल गिरा। चारों ओर लुओ जेन का दृश्य अचानक बदल गया। दृश्य परिवर्तित होने के बाद लुओ जेन की दृष्टि रेखा में सूर्य की रक्षा करते हुए आकाश को ढकने वाला एक अति विशाल सांप दिखाई दिया। विशालकाय सांप इतना विशाल था कि उसे एक नजर में नहीं देखा जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महाविशाल सांप के 9 विशाल सिर हैं और प्रत्येक सिर एक पहाड़ जितना बड़ा है। बकवास, 9 सिर वाला कीट। लुओ जेन हैरान और भयभीत था और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसी क्षण महाविशाल सांप के चोटियों के आकार के 9 सिरों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उस विशाल सांप के शरीर से एक अत्यंत भयानक राक्षस फूट पड़ा। अत्यंत भयानक दानव शक्ति समुद्र जितनी गहरी है और उसने तुरंत लुओ जेन को डुबो दिया। लुओ जेन दानव शक्ति के इस स्तर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। दर्द से करुण स्वर में चिल्लाया और फिर उसका सिर झुक गया और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता कि लुओ जेन को धीरे से जागने में कितना समय लगा। जागने के बाद लुओ जेन को लगा कि हर जगह कुछ गड़बड़ है और वह प्रतिबिंब देखने के लिए झील में चला गया, लेकिन पाया कि उसका मुंह और नाक सूखे खून से ढके हुए थे। भाड़ में जाओ, सिर्फ इसलिए कि मैंने 9 कीड़ों पर नजर डाली, मेरे मुंह और नाक पर दबाव पड़ा और मैं बेहोश हो गया। लुओ जेन कांप उठा। 9 सिर वाला सुपर विशालकाय सांप बहुत डरावना है। रुको, मैं कब से बेहोश हूं? लुओ जेन ने अचानक कुछ सोचा और जल्दी से सिस्टम से पूछा। तब सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, आप 3 दिनों तक कोमा में थे। भाड़ में जाओ, मैं वास्तव में पिछले 3 दिनों से सो रहा था। लुओ जेन का दिल चौंक गया, चुपचाप खुद से बुदबुदाया, इतने लंबे समय के बाद मुझे डर है कि घोस्ट फीट माउंटेन को मार दिया जाएगा। सिस्टम, मैंने कौन सा रक्तपात जगाया? लुओ जेन ने जल्दी से पूछा। हालांकि वह ये पूछती है, लुओ जेन वास्तव में थोड़ा गौरवान्वित है। आखिरकार जिस हाइड्रा को उसने भ्रम में देखा वह अत्यंत भयंकर है। यदि उसे अपना वंश मिल जाता है तो लुओ जेन तुरंत विकसित हो जाएगा। एकमात्र अनिश्चितता यह है कि हाइड्रा किस प्रकार का है। चीन की पौराणिक कथाओं में कम से कम 2 अशुभ जानवर हैं जो हाइड्रा की तरह दिखते हैं। एक है जियांग लियू और दूसरा है 9 सिर वाला सर्प। यदि यह केवल शरीर के प्रकार के बारे में है तो जियांग लियू और 9 सिर वाला सर्प वास्तव में एक ही है। इन्हें बिल्कुल एक जैसा भी कहा जा सकता है। दोनों 9 सिर वाले भयंकर सांप हैं, लेकिन सांग यू और 9 हेडेड सर्पेंट की क्षमताएं बहुत अलग है। जियांग लियू की सबसे अच्छी क्षमता जहर का उपयोग करना है। उसके सांप का विष अत्यंत शक्तिशाली होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी बड़ी झील में पानी का एक घोंट थूकेंगे तो इससे वह बड़ी झील प्रदूषित हो जाएगी और झील का पानी जहरीला पानी बन जाएगा। उसके शरीर से दुर्गंध निकल रही है और कोई भी राक्षसी जानवर जिसे वह सूंघ ले वह जीवित नहीं रह सकता। यहां तक कि जियांग लियू का खून भी बेहद जहरीला है। जमीन पर छोड़ी गई जहर के खून की एक बूंद कई दर्जन ली भूमि को प्रदूषित कर सकती है। 9 सिर वाले सर्प का मामला नहीं है। 9 सिर वाला सर्प जल और अग्नि का राक्षस है। यह आग में सांस लेने और पानी उगलने में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहा जाता है कि 9 सिर वाला सर्प पानी और आग के स्रोत कानून को भी छूता है। वैसे भी इन 2 भयंकर सांपों का अस्तित्व बेहद भयानक है और लुओ जेन बड़ा लाभ कमाने के लिए किसी भी प्रकार की रक्तधारा को जागृत करता है। लुओ जेन की उम्मीद में सिस्टम ने आवाज लगाई,
मेजबान ने जो 9 सिर वाला सांप देखा वह 9 सिर वाला सांप था। 9 सिर वाला सांप। लो जेन बहुत खुश था और उसका दिल उत्तेजित था। लेकिन फिर लो जेन ने सिस्टम के शब्दों पर ठंडा पानी डाल दिया और केवल सिस्टम की बात सुनी, क्योंकि जैसे ही मेजबान ने 9 सिर वाले सर्प को देखा वह बेहोश हो गया। रक्तरेखा बस विकसित होने लगी और अचानक स्थिर हो गई। इसलिए मैंने ऐसा किया, 9 सिर वाले सर्प की वंशावली प्राप्त करें। क्या बकवास है। लो जेन हैरान रह गया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। बस सिस्टम को यह कहते हुए सुने, मेजबान ने इस विकास में 9 सिर वाले सर्प की क्षमताओं का केवल एक हिस्सा ही हासिल किया है। 9 सिर वाले सर्प की क्षमताओं के प्रभाव के तहत मेजबान लाल कमल सांप में विकसित हुआ है। मेजबान ने पहल हासिल की, लाल कमल की आग। स्वर बमुश्किल कम हुआ। लो जेन को लगा कि उसके माथे का केंद्र अचानक गर्म हो गया है। उसने झील के किनारे पानी के प्रतिबिंब को देखा। उसने देखा कि उसके माथे के केंद्र पर मुट्ठी के आकार का लाल कमल का निशान था। उसी समय लो जेन को भी अपने गले में थोड़ी खुजली महसूस हुई। उसने हल्के से स्प्रे किया। अगले ही पल उसके मुंह से कमल के फूल जैसी लाल लौ निकली। कमल की लौ हर तरफ चमकदार लाल है, लाल रोशनी में बदल रही है और मिंग्यू झील के केंद्र से टकरा रही है। तब लो जेन के विचार आगे बढ़े और कमल की लौ में विस्फोट हो गया। टकराना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अचानक स्वर्ग को हिला देने वाला, धरती को चकनाचूर कर देने वाला विस्फोट हुआ और फूटती हुई कमल की लौ 10,000 टन की मिसाइल की तरह फूट पड़ी। अत्यंत प्रबल दुर्जय शक्ति। इसकी विकराल शक्ति से जमीन भी हिल जाती है। भाड़ में जाओ, वास्तव में मजबूत कमल लौ। लो जेन अवाक रह गया। एक पल की चेतना खोने के बाद लो जेन अपने होश में वापस आया। फिर विशेषता बोर्ड खोला और उसकी जानकारी उसके सामने आ गई। जाति सांप, शीर्ष ग्रेड विविधता आत्मा बीज। जाति का नाम लाल कमल सांप। जन्मजात प्रतिभा रक्तरेखा, रेड लोट स्नैक रक्तरेखा। जन्मजात क्षमता 3 गुण मंत्र, पानी, आग और बर्फ, पंख फैलाओ और उड़ो। आक्रमण कौशल रेड लोट्स फायर, द्वितीय रैंक बीस्ट फायर। रक्षात्मक कौशल जल मास्क। अन्य कौशल जहर तीर तकनीक, घुमावदार। ऐप 29,31,000। क्षेत्र पृथ्वी गहन क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। दूसरी रैंक का जानवर आग। लो जेन लाल कमल की आग की रैंक को उत्सुकता से समझता है। विशेषता बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपकी अपनी लाल कमल अग्नि द्वितीय श्रेणी की गुणवत्ता वाली है। चूंकि दूसरी रैंक है, इसलिए तीसरी रैंक, चौथी रैंक और अन्य रैंक डिवीजन भी होने चाहिए। इसके अलावा लाल कमल की अग्नि अभी भी एक पशु अग्नि है। क्या जंगली आग के अलावा अन्य प्रकार की लपटें भी होंगी? सवालों के साथ लो जेन ने पूछा, सिस्टम, जानवर की आग किस प्रकार की आग है? सिस्टम ने तुरंत उत्तर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ज्वाला को उसकी दुर्जय शक्ति के अनुसार विभाजित किया गया है। ये कई प्रकार की होती है, कमजोर से लेकर मजबूत तक। वे हैं सामान्य अग्नि, पशु अग्नि, रहस्यमय अग्नि, पृथ्वी अग्नि, स्वर्गीय अग्नि और अमर अग्नि। निष्पक्ष आग सबसे आम लौ है, जैसे कि मानव खाना पकाना। चावल की लौ और अग्नि गुण राक्षसी जानवर द्वारा डाली गई अग्नि जादू सामान्य आग से संबंधित है। अंतर केवल लौ की दुर्जय शक्ति के आकार का है। आग का गोला और जिस लौ लंबे भाले के सामने तुम थूकते हो वह साधारण अग्नि का है। पशु अग्नि शक्तिशाली राक्षसी जानवरों द्वारा शरीर में संघनित मुख्य राक्षसी अग्नि है। कुछ राक्षसी जानवर अपने शक्तिशाली रक्तरेखा के अनुसार संघनित पशु अग्नि है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट सीड रक्तरेखा है, तो आपने अपना अनूठा संघनित कर लिया है लाल कमल आग। लेकिन कुछ राक्षसी जानवर रक्तपात के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे जीवन स्रोत दानव आग को भी सघन कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के तरीके के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि एक निश्चित आत्मा को खाना, फल, या तो विरासत को स्वीकार कर लेते हैं मौका, या बड़ी दृढ़ता के साथ अजीब लपटों को अवशोषित किया। लो जेन ने बार बार सिर हिलाते हुए सुना और फिर पूछा, फिर रहस्यमय अग्नि पृथ्वी आग इन लपटों को क्या? आर्कन फायर विशेष विशेषताओं के साथ आग की लपटों को संदर्भित करता है। पृथ्वी की आग आमतौर पर उन लपटों को संदर्भित करती है जो भूमिगत बढ़ती है, और स्वर्गीय आग सूर्य तारों वाली आकाश की आग को संदर्भित करती है। जहां तक अमर अग्नि की बात है, वह ऐसी चीज है जो केवल अमर दुनिया में ही उपलब्ध है। तो यह ऐसा ही है? लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया, पूछना जारी रखा, तो फिर मेरी लाल कमल की लौ बीस्ट फायर सेकंड रैंक की है, इसका क्या मतलब है? सिस्टम ने समझाया, साधारण आग को छोड़कर अन्य शक्तिशाली लपटों को उनकी दुर्जय शक्ति के अनुसार कमजोर से मजबूत में वर्गीकृत किया जाता है। 9 वर्गों के लिए सबसे कमजोर प्रथम रैंक है, सबसे मजबूत 9वीं रैंक है। यह पता चला है कि यह मामला है। मेरी लाल कमल की आग केवल दूसरी श्रेणी की जानवर की आग है, और ऐसा लगता है कि यह अच्छा नहीं है, लो जेन ने उदास होकर कहा। यद्यपि मेजबान की लाल कमल लौ केवल एक जानवर की आग है, और इसकी रैंक केवल दूसरी रैंक है, यह पहले से ही डोंग्यू देश में राक्षसी जानवरों के बीच सर्वोच्च रैंक है। दानव आग। सिस्टम की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। डोंग्यू देश में राक्षसी आग का उच्चतम स्तर। जब सिस्टम ने ऐसा कहा, तो लो जेन की सांप की आंखें अचानक चमक उठी। यदि यह मामला है, तो उसके पास एक और होल कार्ड है। यह लो में है। जब जेन ने इसके बारे में सोचा, तो अचानक दूर से एक भयंकर राक्षसी शक्ति गुस्से भरी आवाज के साथ आई। पर्वत श्रृंखला में विद्रोही मरने वाले हैं। आवाज घूम रही थी और हर जगह फैल रही थी। लो जेन की खोपड़ी भी इस गुस्से से सुन्न हो गई थी। अच्छा नहीं, ऐसा अनुमान है कि घोस्टफिंड माउंटेन का राक्षसी जानवर आ गया। एनिस, लो जेन का दिल चौंक गया और जल्दी से युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब लो जेन का विकास हुआ तो वह पूरे 3 दिनों तक कोमा में था। इतने लंबे समय के बाद घोस्टफिंड माउंटेन को निश्चित रूप से पता चलेगा कि उनके दूत में कुछ गड़बड़ थी।
लो जेन ने सांप की जीभ बाहर थूक दी और सतर्क हो गया। उसने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा तो उसे 5 या 6 मंजिल की दूरी पर एक अति भयंकर बाघ दिखाई दिया। यह बाघ कोई साधारण पीला रंग नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर चांदी और भूरे रंग का रंग है और इसके शरीर से एक घनी घातक आभा भी निकलती है। इसके अलावा इस बाघ का सिर एक कंकाल की तरह निकला है और यह बहुत ही भयानक दिखता है। लो जेन का हौसला मजबूत हुआ और उसने तुरंत इस सुपर टाइगर की विशेषताओं की जांच की। नाम, घोस्ट हेड टाइगर। जाति, बाघ। ताकत, स्वर्ग के गहन क्षेत्र के शुरुआती दिन। कौशल, अज्ञात, आपका क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी से कम है और देखा नहीं जा सकता। फैक्टरियां, घोस्टफील्ड माउंटेन लॉर्ड। घोस्टफील्ड माउंटेन लॉर्ड, स्वर्ग के गहरे क्षेत्र का राक्षसी जानवर। लो जेन भयभीत था, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह घोस्ट हेड टाइगर आत्महत्या कर लेगा। इसके अलावा यह लड़का अभी भी स्वर्ग गहन क्षेत्र का क्षेत्र है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने डोंग्यू देश को अजेय बना दिया है। चीजें मुश्किल में हैं, यह घोस्ट हेड टाइगर इतना शक्तिशाली है, मैं संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। लो जेन की अभिव्यक्ति ठंडी है और वह किसी भी समय भागने के लिए तैयार है। ऐसा कहने का मुख्य कारण यह है कि लो जेन में लाल कमल की आग है। इस राक्षसी आग के बिना लो जेन भाग गया होता। मजाक कर रहा हूं, घोस्ट हेड टाइगर स्वर्ग गहन क्षेत्र है और वह पृथ्वी गहन क्षेत्र है। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। यदि यह अन्य राक्षसी जानवर है तो पहले मैं घुटने टेकने से डरता था और दया की भीख मांगता था, यानी लो जेन उड़ सकता है और रेड लॉर्ड्स फायर का एक छेद गार्ड है, इसलिए वह तुरंत भाग नहीं गया। भले ही वह उसे हरा न सके, फिर भी वह उसकी जान बचा सकता है। डॉट। घोस्ट हेड टाइगर की गति बेहद तेज है, यह अभी भी आकाश में बहुत दूर था और कुछ सांसों के बाद यह लो जेन के करीब था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पर्वत स्वामी के दूत को मारने की, आज तुम पर लानत है। घोस्ट हेड टाइगर ने दहाड़ लगाई और मॉन्स्टर क्यूई गोलियों का एक समूह उगल दिया। लो जेन के विचार चलते हैं, तुरंत पंख बढ़ते हैं और हमलावर जीवन शक्ति बम से बचते हुए आकाश की ओर उड़ते हैं। बूम। घोस्ट हेड टाइगर के मॉन्स्टर क्यूई बम ने लो जेन की पिछली स्थिति पर जोरदार हमला किया, जैसे कि गोली मारी गई हो। मिसाइल एक सामान्य से टकराई और अचानक एक घर के आकार के गड्ढे से विस्फोटित हो गई। थोड़ी देर के लिए हवा और लहरों से धुआं और धूल भर गया। तुम काले सांप हो, क्या तुम उड़ भी सकते हो? लो जेन को बिना किसी नुकसान के आकाश में उड़ते देखकर घोस्ट हेड टाइगर हैरान और क्रोधित दोनों हो गया। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, लॉर्ड स्नैक, और यदि आपके पास क्षमता है तो आप भी ऊपर उड़ सकते हैं। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और जवाब में अपना मुंह खोला। हम्फ, तुम्हें लगता है कि तुम उड़ सकते हो तो सब कुछ ठीक है, मासूम। घोस्ट हेड टाइगर तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और फिर बाघ के मुंह में एक और तस्वीर थी, जो ग्रे दानव आग की एक बड़ी मात्रा उगल रही थी। यह धूसर दानव आग एक बहुत विस्तृत क्षेत्र को कवर करती है और यह पलक झपकते ही बंद हो जाती है। लो जेन के पास भागने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से पानी का मुखौटा सक्रिय कर दिया। अगले ही पल लो जेन के बाहर एक गाढ़ा नीला पानी का आवरण दिखाई दिया, जो अंदर लो जेन की रक्षा कर रहा था। भूरे दानव की आग बढ़ती गई और तुरंत लो जेन को डुबो दिया। हाँ, वहां एक ढाल भी है, घोस्ट हेड टाइगर आश्चर्य से चिल्लाया और फिर तिरस्कार पूर्वक कहा, मेरी दानव आग एक दुर्जय शक्ति जानवर की आग है, मैं देखता हूं कि तुम्हारी ढाल कितने समय तक चल सकती है। तथ्य बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे घोस्ट हेड टाइगर ने कहा था। चिलचिलाती ग्रे आग की लपटों के तहत लो जेन का पानी का मुखौटा नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से पिघल गया। वशीकरण की इस दर पर पानी का मुखौटा टूट जाएगा यदि यह अधिकतम 2 या 3 मिनट तक बना रहता है, लेकिन धूसर दानव की आग कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाती है। लो जेन अपने दिल में अधीरता को दबाता है और सिस्टम के स्कैन फंक्शन का उपयोग करता है। मैं इस ग्रे दानव आग की जानकारी देख सकता हूं। नाम, ग्रे घोस्ट फायर। रैंक, प्रथम रैंक बीस्ट फायर। राक्षसी जानवर से संबंधित, घोस्ट फीट माउंटेन घोस्ट हेड टाइगर। यह प्रथम रैंक की भीषण आग साबित हुई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना कठिन है। ग्रे दानव अग्नि का संदेश देखकर लो जेन अचानक अपने दिल में समझ गया और खुद से बुदबुदाया, मेरे पास दानव अग्नि है और मेरी लाल कमल अग्नि अभी भी दूसरी श्रेणी की पशु अग्नि है। यह निश्चित रूप से इसे दबाने में सक्षम होगी ग्रे भूत आग। आइए इसे करें। लो जेन ने शेको का एक टुकड़ा लिया और कमल के आकार में एक लाल लौ छिड़की। लो जेन की लाल कमल लौ बड़ी नहीं है, केवल एक डेस्कटॉप के आकार की है, लेकिन इसकी दुर्जय शक्ति ग्रे घोस्ट फायर से आगे निकल गई। जैसे ही लाल कमल की लौ उभरी, ग्रे घोस्ट फायर जिसने मूल रूप से लो जेन को घेर लिया था, बिखर गया और एक बड़ी जगह छोड़कर भाग गया। यह आखिर वह चीज क्या है? घोस्ट हेड टाइगर ने लो जेन की लाल कमल लौ भी देखी। उसने सतर्क दृष्टि से देखा, फिर अपना मुंह खोला और सांस लेते हुए सारी धूसर भूत की आग को अपने पेट में समा लिया। आग अलग है, जितनी आग है उतनी ही है, लेकिन जानवरों की आग उतनी ही है। यदि यह कम है तो जोड़ना कठिन है। घोस्ट हेड टाइगर द्वारा ग्रे घोस्ट फायर वापस लेने के बाद उसने आश्चर्य से लोगों को देखा। जेन, अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह आश्चर्यचकित हो गया। तुम्हारी लौ भी जानवर की आग है? हाँ, आपके पास ज्ञान है। लो जेन ने लाल कमल की लौ को नियंत्रित किया, लौ को अपनी तरफ तैरने दिया और फिर उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि तुम काले सांप की कुछ उत्पत्ति हो। घोस्ट हेड टाइगर ने लो जेन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे न केवल पंख बड़े हैं, बल्कि तुम्हारे पास जानवर की आग भी हो सकती है। क्या तुम एक आध्यात्मिक जानवर हो? कैसे? क्या जानवरों की आग से बचना मुश्किल है? लो जेन ने पूछा। बकवास, घोस्ट हेड टाइगर ने तुरंत कहा। क्या आपको लगता है कि जानवर की आग एक सड़ी हुई सड़क की चीज है? क्या आपके पास कोई राक्षसी जानवर हो सकता है? स्वर्ग गहन क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि उन राक्षस जनरलों की भी जिनकी खेती राक्षस कोर से बाहर है, उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर के पास ही अपनी जानवर की आग हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग मॉन्स्टर किंग बनने के लिए मॉन्स्टर नेसेंट की भी खेती करते हैं और उनके पास अभी तक अपनी खुद की जानवर की आग नहीं है। ओह, ऐसा लगता है कि जानवर की आग वास्तव में एक दुर्लभ चीज है। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली, धीरे से कहा। आप सही कह रहे हैं, इस माउंटेन मास्टर ने भी इस ग्रे घोस्ट फायर को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि लगभग मर भी गया। घोस्ट हेड टाइगर ने ठंडे स्वर में कहा और फिर लो जेन से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस प्रकार के काले सांप हैं, लेकिन यदि आप मेरे दूध को मारने की हिम्मत करते हैं तो आप मेरे घोस्ट हेड टाइगर के चेहरे पर वार कर रहे हैं। भले ही आपके पास जानवर की आग हो, आप मौत से नहीं बच सकते। आवाज गिरी। घोस्ट हेड टाइगर ने अचानक अपना मुंह खोला और लो जेन पर जमकर हमला बोला। अगले ही पल भूरे भूत की आग आग के खंभे में बदल गई और उसके मुंह से बाहर निकल गई। लो जेन आकाश में उड़ गया।
अच्छा काम, लो जेन चिल्लाया, ये देखने के बाद कि उसकी जानवर की आग ग्रे घोस्ट फायर से अधिक मजबूत है। वह अब डरता नहीं है। लो जेन कमल की लौ को लौ बनाने के लिए अपने चारों ओर लाल कमल की लौ को नियंत्रित करता है। प्रकाश की एक धारा बनाएं और आने वाले भूत अग्नि स्तंभ को तोड़ दें। टकराना, उद्धरण चिन्ह। बीच हवा में अचानक एक गगनभेदी विस्फोट हुआ और फिर ग्रे घोस्ट फायर स्तंभ खुल गया और हर जगह आग की बौछार के आकाश में बदल गया, जबकि लो जेन की लाल कमल की लौ लगभग बिना किसी क्षति के नीचे घोस्ट हेड टाइगर से टकराती रही। यह कैसे संभव है? उनकी ग्रे घोस्ट फायर केवल प्रथम रैंक की गुणवत्ता है, हालांकि यह केवल बीस्ट फायर में है, सबसे कमजोर लौ, लेकिन यह एक जानवर की आग भी है। घोस्ट हेड टाइगर सैकड़ों वर्षों से जीवित है और उसने कई शक्तिशाली विरोधियों का सामना किया है। हर बार अंत में यह उसकी ग्रे घोस्ट फायर होती है। दैवीय शक्ति उसे प्रतिद्वंद्वी को सुझाने में मदद करे। यह कहा जा सकता है कि ग्रे घोस्ट फायर उनका सबसे बड़ा होल कार्ड है। और अब उसकी ग्रे घोस्ट फायर इतनी आसानी से पराजित हो गई है। और जिसने ग्रे घोस्ट फायर को कुचल दिया वह केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र वाला एक काला सांप था। काला सांप जो उससे बहुत नीचे था। उसके पास एक पशु अग्नि थी जो उसकी भूरे भूत अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली थी। यह उसे भय से पीला पड़ने से कैसे रोक सकता है? अजेय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। हालांकि घोस्ट हेड टाइगर बेहद हैरान था, लेकिन उसने अपना विवेक नहीं खोया। उनके पास युद्ध का प्रचुर अनुभव था। जब उसने जोर से सांस ली तो बिखरी हुई धूसर राक्षसी अग्नि अचानक उसकी ओर एकत्रित हो गई। उसके सामने आग की दीवार बन गई। अगले ही पल लो जेन की कमल की लौ आग की दीवार से टकराई। टकराना, एक और विस्फोट हुआ। ध्वनि के बाद ग्रे घोस्ट फायर द्वारा बनाई गई आग की दीवार फिर से फट गई, लेकिन लो जेन की लाल कमल की लौ ने भी अपनी शक्ति खो दी, वही फट गई। आकाश में लो जेन ने शेको का एक टुकड़ा लिया, जिससे सक्शन शुरू हो गया और लाल कमल की आग के विस्फोट को भी आकर्षित किया। जानवर की आग को फिर से भरना बहुत मुश्किल है। हर क्षति कम होगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी खेती नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च होगी। लाल कमल की आग को वापस लेने के बाद लो जेन को थोड़ा महसूस हुआ और पाया कि उसकी लाल कमल की आग मूल से लगभग 1/20 कम थी। नुकसान का कारण घोस्ट फायर और ग्रे घोस्ट फायर की लगातार टक्कर और हमला होना चाहिए। नीचे घोस्ट हेड टाइगर भी व्यथित है। यह स्पष्ट है कि उसकी जानवर की आग को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान की मात्रा लो जेन से कहीं अधिक होनी चाहिए। आखिरकार लो जेन की रेड लोट्स फायर एक दूसरी रैंक की जानवर की आग है और इसकी दुर्जय शक्ति उसकी ग्रे घोस्ट फायर से कहीं अधिक मजबूत है। सांप की जीभ बाहर निकालने के बाद लो जेन ने नीचे घोस्ट हेड टाइगर को देखा और कहा, घोस्ट हेड टाइगर, आपकी ग्रे घोस्ट फायर ने बहुत कुछ खो दिया है। हम्फ, घोस्ट हेड टाइगर ने ठंडे स्वर में सूंघा, अपने दांत पीसते हुए कहा, उम्मीद नहीं थी कि आपकी लिटिल मडफिश की जानवर की आग इतनी शक्तिशाली होगी। हाँ, सांप, मेरी जानवर की आग दूसरी रैंक की गुणवत्ता है और आपकी ग्रे भूत की आग पहली रैंक है। लो जेन हंसे और फिर कहा, घोस्ट हेड टाइगर, मेरा आपका दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि जिस दूत ने आपको पहले मारा था वह मुझसे गलत था। अगर मैं आपसे माफी मांगता हूं तो क्या होगा कि हम दोनों हाथ मिलाएं और बातचीत करें, शांति हाथ मिलाएं और शांति स्थापित करें। क्या आप भी योग्य हैं? कौन जानता है कि घोस्ट हेड टाइगर बेहद घमंडी है। उसने लो जेन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, आप पृथ्वी के गहन दायरे की छोटी छोटी बातें हैं, आप मुझसे सहमत क्यों हैं? भले ही आपकी जानवर की आग मेरी तुलना में अधिक मजबूत हो, मैं आपको मार सकता हूं। लो जेन भी नाराज है। यह घोस्ट हेड टाइगर वास्तव में तैलीय है। अगर नमक नहीं घुसा तो वह पहले से ही माफी मांगने को तैयार था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह घोस्ट हेड टाइगर हार मान लेगा। लो जेन ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? दोनों पक्षों को तकलीफ हो। तुम्हारे पास अभी तक क्षमता नहीं है। घोस्ट हेड टाइगर ने जोर से कहा, तुम्हारा जानवर हालांकि आग मेरी ग्रे घोस्ट फायर की तुलना में गुणवत्ता में एक स्तर अधिक है, लेकिन मात्रा बहुत कम है। अगर मैंने सारी ग्रे घोस्ट फायर खो दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लो जेन हंसे। पसलियों के बीच काले पंखों को हवा देते हुए लो जेन ने कहा, मेरे पास पंख हैं और मैं उड़ सकता हूं, क्या तुम मुझे मार सकते हो? घोस्ट हेड टाइगर आई सकल खुला है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। इसी समय अचानक दूर से कुछ चीखें आई और फिर दूर से एक मानवीय आवाज आई, अरे उड़ने वाला सांप मर गया। लो जेन और घोस्ट हेड टाइगर ने एक ही समय में दूर से देखा और 3 शक्तिशाली मानव मार्शल कलाकारों को जंगल के समुद्र पर कदम रखते हुए इधर की ओर भागते देखा। थोड़ी देर बाद ये तीनों लोग लो जेन के पास आए। लो जेन ने नजर घुमाई और पाया कि वे तीनों अर्थ प्रोफाउंड रियल पीक के विशेषज्ञ थे। कितना बड़ा राक्षस बाघ, वास्तव में शक्तिशाली राक्षस। घोस्ट हेड टाइगर की शक्ल देखने के बाद उन तीनों ने अचानक ठंडी हवा का आनंद लिया। तभी उनमें से एक को जैसे कुछ सूझा। उसने घोस्ट हेड टाइगर को हाथ पकड़ा और कहा, आपका दानव स्वर्ग गहन क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गया है और डोंग्यू देश में केवल एक स्वर्ग गहन क्षेत्र है। राक्षसी जानवर जो घोस्ट फीट पर्वत का मालिक है आपसे पूछने का साहस करता है, लेकिन घोस्ट फीएंड माउंटेन का घोस्ट हेड टाइगर, हाँ, इस पहाड़ का मालिक घोस्ट हेड टाइगर है। घोस्ट हेड टाइगर इंसानों की बातें बोलता है। हम तीनों ने घोस्ट फीएंड माउंटेन मास्टर को देखा है। 3 मानव मार्शल कलाकारों ने विनम्रता से कहा, ये नकली उपहार बंद करो, चलो बात करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घोस्ट हेड टाइगर ने गंभीरता से पूछा। हम इस उड़ने वाले सांप के लिए यहाँ हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट ने आकाश में लो जेन की ओर इशारा किया और फिर कहा, हम तीनों आज इस सांप को मारने जा रहे हैं। टाइगर माउंटेन लॉर्ड, आप भी यहाँ क्यों हैं? संयोगवश, घोस्ट हेड टाइगर ने कहा, मैं भी इस उड़ने वाले सांप को मारने आया था। यह बहुत अच्छा है। तीनों मानव मार्शल कलाकारों ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि घोस्ट हेड टाइगर उन्हें रोकने के लिए यहाँ था। उन्हें उनके समान उद्देश्य की आशा नहीं थी। वे सभी उड़ने वाले सांपों को मारने आए थे।
लेकिन आकाश में लो जेन हैरान था। उसने तीनों मानव मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे तुमसे नफरत और दुश्मनी की कमी है, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? हम्फ, नफरत और दुश्मनी की कमी है। मानव मार्शल कलाकारों में से एक ने कहा, यह आप नहीं थे जिसने कुछ दिन पहले ब्राइटमून काउंटी शहर में हमारे चैंबर ऑफ कॉमर्स पर हमला किया था? हाँ, हमारे गोल्डन रोज चैंबर ऑफ कॉमर्स पर भी हमला किया। और हमारा बेबाउलू चैंबर ऑफ कॉमर्स, अन्य दो ने भी प्रतिध्वनि की। चैंबर ऑफ कॉमर्स। लो जेन अचानक स्तब्ध रह गया। कुछ दिन पहले उसने जार तोड़ दिया था। अधिक दवा की गोली और दवा सामग्री प्राप्त करने के लिए उसने शहर में उन ग्रेट चैंबर ऑफ कॉमर्स पर हमला किया। उन चैंबर ऑफ कॉमर्स से उम्मीद नहीं थी कि वे जवाबी कार्रवाई के लिए इतनी जल्दी विशेषज्ञ भेजेंगे। हाँ, मैंने कर लिया, लो जेन ने सरलता से स्वीकार किया। मान लो, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तीन मानव मार्शल कलाकारों ने ठंडी चमकती हुई लंबी तलवार निकाली और फिर ओरिजिन फोर्स इकट्ठा हुई और मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार हुई। बगल में घोस्ट हेड टाइगर भी ऊर्जा जमा करता है, जो जानवर की आग को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस स्थिति को देखकर लुओ जेन को बुरा लगा और उसने अचानक भागने के बारे में सोचा। हेवन प्रोफाउंड रियल्म के घोस्ट हेड टाइगर, साथ ही 3 अर्थ प्रोफाउंड रियल्म पीक मानव मार्शल आर्टिस्ट। इस प्रकार की युद्ध शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि लो जेन इसे हरा नहीं सकता है। सो रहा हूं, भगवान सांप तुम्हें हरा नहीं सकता। अलविदा। लो जेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपना सिर सीधा किया और भाग गया। अच्छा नहीं, यह आदमी भाग जाएगा, घोस्ट हेड टाइगर चिल्लाया। लॉर्ड टाइगर माउंटेन, घबराओ मत, हमें देखो। तीनों मानव मार्शल कलाकार घबराए नहीं। उन्होंने देखा कि उनके 3 लोग एक साथ अपनी तलवारें घनीभूत कर रहे हैं और वे तुरंत बदल गए। वह एक बड़ी विशालकाय तलवार बन गई। उठना। तीनों जोर जोर से चिल्लाए और साथ ही विशाल तलवार पर ओरिजिन फोर्स का मुक्का मारा। अगले ही पल एक बड़ी विशाल तलवार जमीन से उठती है, जो लो जेन को आकाश में काटने के लिए एक लंबे इंद्रधनुषी धागे में बदल जाती है। यह उड़ने वाली तलवार है, उसके बगल वाले घोस्ट हेड टाइगर ने आश्चर्य से पूछा। मार्शल कलाकारों में से एक ने कहा, इसे उड़ने वाली तलवार भी कहा जा सकता है। हम तीनों के पास एक संयुक्त आक्रमण तकनीक होगी, एक तलवार तकनीक जो तलवारों को हवा में राक्षसी जानवरों को मारने और मारने की अनुमति देती है। यह विशेष रूप से इस उड़ने वाले सांप से निपटने के लिए है। बोलने के बाद सभी ने आसमान की ओर देखा। आसमान में उड़ रहे लो जेन को अचानक किसी खतरे का एहसास हुआ। वह हैरान था कि उसकी सांप की खाल सुन्न थी और तराजू उल्टी थी। लो जेन ने जल्दी से पानी का मास्क लगाने के बारे में सोचा भी नहीं। डॉट। नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाले जल आवरण की एक परत पतली हवा से बाहर दिखाई देती है। लो जेन के शरीर में जल प्रकाश आवरण अभी अभी उभरा है। एक विशाल तलवार दूर से बिजली की तरह टकराती है, उस पर भयंकर प्रहार करती है। लो जेन का शरीर टकराना। लो जेन जो मारा गया था लड़खड़ा गया और लगभग मौके पर ही आसमान से गिर गया और उसके शरीर पर पानी का मुखौटा भी पूरी तरह से टूट गया था, जिससे उसे उस विशाल सांप के शरीर का पता चला। कितनी बढ़िया उड़ने वाली तलवार है। यदि पानी के मुखौटे की सुरक्षा नहीं होती तो मैं इस उड़न तलवार से 2 टुकड़ों में कट गया होता। लो जेन डर से पीला पड़ गया। इसी समय नीचे से जोर की आवाज आई। नीचे देखने पर पता चला कि 3 इंसान, मार्शल आर्टिस्ट और घोस्ट हेड टाइगर, सभी पीछा कर रहे थे। राक्षस सांप चला जाएगा, मुझे दूसरी तलवार की प्रतीक्षा करने दो। मानव मार्शल आर्टिस्ट फ्लाइंग तलवार को नियंत्रित करते हुए चिल्लाया और फिर से वार किया। घोस्ट हेड टाइगर उत्साह देखने के लिए बहुत बड़ा नहीं है और इसने लो जेन पर एक मॉन्स्टर क्यूई बम भी उगला। लो जेन का दिल चौंक गया। उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गया और उसी समय जल्दी से पानी का मुखौटा सक्रिय कर दिया। वाटर मास्क एक कौशल है, इसलिए जब तक लो जेन के पास पर्याप्त दानव शक्ति है, वह हर समय इसका उपयोग कर सकता है। लो जेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और लचीले ढंग से घोस्ट हेड टाइगर के मॉन्स्टर क्यूई बमों से परहेज किया, लेकिन वह लापरवाह फ्लाइंग तलवार को चकमा नहीं दे सका। यह फ्लाइंग स्वॉर्ड एक मिसाइल की तरह है जिसमें ट्रैकिंग फंक्शन लगा हुआ है। सामान्य तौर पर इसे यादृच्छिक मोड पर पीछा किया जा सकता है। लो जेन को फिर से फ्लाइंग स्वॉर्ड से टकराने में देर नहीं लगी और शक्तिशाली बल ने उसके शरीर के बाहर पानी के मुखौटे को तोड़ दिया। लो जेन हैरान और क्रोधित दोनों थे और उन्होंने तुरंत पलटवार किया। लाल कमल की अग्नि सहित सभी प्रकार के मंत्रों का उपयोग किया गया था, लेकिन उड़ने वाली तलवार को यह नहीं पता था कि यह किस सामग्री से बनी है। उनके हमले में कोई क्षति नहीं हुई। लो जेन क्रोधित और गुस्से में थी, इसलिए उसने अपने शरीर पर ढाल लगाना जारी रखा और साथ ही ब्लैक वाटर झील की ओर भाग गई। इस तरह लड़ते और भागते हुए लो जेन को डोंग्यू देश की सीमा पर आने में देर नहीं लगी। तभी लो जेन की दृष्टि रेखा में क्षितिज से परे एक बड़ी झील दिखाई दी। ब्लैक वाटर झील, ये यहाँ है। लो जेन ने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे ब्लैक वाटर झील में गोता लगा दिया। 3 इंसानों, मार्शल आर्टिस्ट और घोस्ट हेड टाइगर ने हौंसते हुए पीछा किया, लेकिन गहरी झील का सामना करने पर उनके पास कुछ करने को नहीं था। उनकी उड़ने वाली तलवार हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है, लेकिन अगर यह पानी तक पहुंच जाती है तो यह मूल रूप से बेकार है। किनारे पर घोस्ट हेड टाइगर और भी अधिक असहाय है। वह एक जमीनी राक्षसी जानवर है और पानी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे उड़ने वाला सांप, मेरे पास से निकल जाओ, मानव मार्शल आर्टिस्ट किनारे पर खड़ा चिल्ला रहा था। लो जेन का सांप का शरीर ज्यादातर पानी में छिपा हुआ है। एक विशाल सांप का सिर खुला हुआ है और उसने उत्तर दिया, मास्टर सांप बाहर नहीं जाएगा। यदि आपके पास क्षमता है तो आप नीचे आ सकते हैं। उसके बाद लो जेन एक भयंकर बेटे के साथ झील के पानी में गिर गया और फिर गायब हो गया। अरे उड़ने वाला सांप, घृणित, मानव मार्शल आर्टिस्ट ने बार बार डांटा, लेकिन कुछ नहीं किया। मनुष्यों, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। घोस्ट हेड टाइगर को अचानक याद आया, टाइगर माउंटेन मास्टर का क्या मतलब है? एक मार्शल आर्टिस्ट ने संदेह से पूछा, क्या आप उड़ने वाले सांप को भी नहीं मारना चाहते? मैं उसे मारना चाहता हूं, हाँ, लेकिन आपको यहाँ सावधान रहना होगा। मत भूलो, यह ब्लैक वाटर झील है। घोस्ट हेड टाइगर ने गंभीरता से कहा, इस ब्लैक वाटर झील की सीमा बहुत विस्तृत है और इसमें अनगिनत शक्तिशाली महान दानव जानवर हैं। इससे उन्हें चिढ़ हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलें। लेकिन हमने उड़ने वाले सांप को डांटा, मानव मार्शल आर्टिस्ट ने आश्चर्य से कहा। हे, झील में राक्षसी जानवर अपनी ताकत और अत्याचार पर भरोसा करते हैं। उनके काम करने की शैली हमेशा अहंकारी और दबंग रही है। उन्हें परवाह नहीं है कि आप किसे डांट रहे हैं। ये सुनना उनके लिए परेशानी का सबब है। आप आगे क्या करेंगे? एक मार्शल आर्टिस्ट ने उदास होकर कहा। उड़ता हुआ सांप झील में भाग गया और हमारे पास पानी में लड़ने की क्षमता नहीं है। हम उसे जाने क्यों नहीं देते? बस इतना ही, घोस्ट हेड टाइगर ने आह भरते हुए कहा। इस ब्लैक वाटर झील में कई राक्षसी जानवर हैं। कुछ शक्तिशाली महान दानव जानवर हैं
यहाँ तक कि मैं अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता, और मैं केवल मरे हुए उड़ने वाले सांप को भागते हुए देख सकता हूँ। अजय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। ब्लैक वाटर झील में प्रवेश करते हुए लो जेन को एक एकांत जगह मिली और वह छिप गया, फिर राहत की सांस ली। वहां एक मोटी झील अलग है, इसलिए घोस्ट हेड टाइगर और उन मानव मार्शल कलाकारों की खोज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से खतरे को ध्यान में रखते हुए लो जेन ने गुप्त रूप से सोचा कि उसे बाहर निकलने के लिए कम से कम स्वर्ग गहन क्षेत्र की खेती करनी होगी, क्योंकि घोस्ट हेड टाइगर इस क्षेत्र से संबंधित है। एक बार लो जेन की समान स्तर की अजय ताकत के साथ स्वर्ग के गहरे दायरे में विकसित होने के बाद यहां तक कि घोस्ट हेड टाइगर और मानव मार्शल आर्टिस्ट भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। अभी वह अर्थ प्रोफाउंड दायरे के केवल शुरुआती दिन है और अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, इस ब्लैक वाटर झील में संसाधन बाहर की तुलना में बहुत समृद्ध है। लो जेन ने अगली खेती की प्रतीक्षा में सांप की जीभ बाहर निकाली, जिसके बारे में बोलते हुए यह ब्लैक वाटर झील मूल रूप से वह स्थान थी जहां लो जेन को अवश्य आना चाहिए। उसका पीछा केवल घोस्ट हेड टाइगर ने किया था और वह पहले ही यहां आ गया था। मत भूलो, उसके पास अभी भी सिल्वर फ्लड ड्रैगन को सील करने का पास है। सिल्वर फ्लड ड्रैगन की सीलिंग भूमि हर 5 साल में ढीली कर दी जाती है। जब सील ढीली हो जाती है तो पास वाला कोई भी राक्षसी जानवर सीलिंग की भूमि में प्रवेश कर सकता है और सिल्वर फ्लड ड्रैगन को अवशोषित करने के लिए सिल्वर फ्लड ड्रैगन की खेती के करीब पहुंच सकता है। रक्तरेखा शक्ति, हालांकि लो जेन का वर्तमान क्षेत्र बहुत कम है, केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र है, लेकिन वह जल्दी में नहीं है। चूंकि सील ढीली होने में अभी काफी समय है, उसकी साधना की गति के साथ सील ढीली होने से पहले उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सांप की जीभ बाहर थूको, लो जेन को सिस्टम से बाहर बुलाओ। सिस्टम, मेरे लिए संपूर्ण ब्लैक वाटर झील का नक्शा अनलॉक करें, लो जेन ने कहा। सिस्टम ने बाद में उत्तर दिया, ब्लैक वाटर झील एक बड़ी झील है। यदि आप ब्लैक वाटर झील की मानचित्र जानकारी को अनलॉक करना चाहते हैं तो कृपया पहले 1000 EXP का भुगतान करें। 1000 अंक। वैसे भी मेरा वर्तमान EXP पर्याप्त है। लो जेन अब अमीर और प्रभावशाली है और सीधे EXP का भुगतान करता है। आपने EXP के 1000 अंक का भुगतान किया। EXP का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया। ब्लैक वाटर लेक का नक्शा सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। सिस्टम की आवाज बजने के बाद मानचित्र पर भरा हुआ कोहरा अचानक छट गया और फिर ब्लैक वाटर झील के मानचित्र की सारी जानकारी सामने आ गई। इस जानकारी में झील में शक्तिशाली महान दानव जानवरों का स्थान, विभिन्न कुत्तों का विभाजन और विभिन्न औषधि सामग्रियों के वितरण का विशिष्ट स्थान शामिल है। कई संदेशों में से लो जेन को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि ब्लैक वाटर झील के केंद्र और तल में एक सफेद खजाना है। अंततः खजाना संदूक का निशान देखा। इस निशान को देखने के बाद लो जेन बहुत खुश हुई। सिस्टम ने कहा कि एक बार मानचित्र पर खजाने के संदूक का निशान दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि खजाने के संदूक का स्थान समृद्ध खजानों से भरा हुआ है, या बस वह स्थान जहां ध्यान के दौरान एक बिजली घर की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कम से कम मॉन्स्टर किंग स्तर का एक महान दानव जानवर मानचित्र पर खजाने के निशान के रूप में प्रदर्शित होने के योग्य है। सिस्टम, यह खजाना क्या दर्शाता है? लो जेन ने पूछा। यह खजाना बॉक्स दर्शाता है कि एक सिल्वर फ्लड ड्रैगन है जो ट्रांसेंडिंग क्लेश की विफलता के कारण गिर गया। सिस्टम ने उत्तर दिया। हालांकि इस सिल्वर फ्लड ड्रैगन के शरीर को झील में राक्षसी जानवरों द्वारा सील कर दिया गया है। अब मॉन्स्टर सिल्वर फ्लड ड्रैगन का नवजात शिशु भी पूरी तरह से टूट गया है। निश्चित रूप से यह सिल्वर फ्लड ड्रैगन है। लो जेन ने सांप की जीभ उगल दी, थोड़ा खुशी से कहा। अपनी निगलने की क्षमता के साथ एक बार जब वह सिल्वर फ्लड ड्रैगन के संपर्क में आ सकता है तो वह निश्चित रूप से कुछ सेकंड के भीतर सिल्वर फ्लड ड्रैगन की सारी रक्त शक्ति को अवशोषित कर लेगा। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी ताकत में जल्दी से सुधार किया जाए। ब्लैक वाटर झील की सभी मानचित्र जानकारी पढ़ने के बाद लो जेन ने पाया कि ब्लैक वाटर झील में बड़ी संख्या में जंगली औषधि सामग्री है। इन औषधि सामग्रियों की आयु कम नहीं है और इन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। लो जेन की प्रारंभिक योजना सबसे पहले इन सभी अज्ञात जंगली औषधि सामग्रियों को खाने और उन्हें अपने स्वयं के EXP में बदलने की है। रुको, मैं अभी पानी में हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी क्षमता सीमित है या नहीं। लो जेन ने अचानक इस स्थिति के बारे में सोचा और फिर एक एक करके प्रयोग करना शुरू कर दिया। वॉशबेसिन के आकार का एक आग का गोला लो जेन के मुंह में संघनित हुआ और बाहर आने से पहले वह चारों ओर पानी में डूबा हुआ था। नहीं, मेरी अग्नि मंत्र साधारण अग्नि है, इसे पानी में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लो जेन ने सांप का सिर हिलाया और फिर मुंह में एक और सांप थूक दिया। लाल कमल की लौ उसकी दूसरी श्रेणी की पशु अग्नि है। लाल कमल की अग्नि। लाल कमल की आग किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है और पानी में अभी भी काफी शक्तिशाली दुर्जय शक्ति है। लो जेन ने अन्य सभी क्षमताओं को फिर से आजमाया और अंततः पाया कि उसकी अग्नि जादू और जहर तीर तकनीक को छोड़कर अन्य सभी क्षमताओं का उपयोग पानी में बिना किसी बाधा के किया जा सकता है। यहां तक कि उसके जल मंत्र की दुर्जय शक्ति को भी कमजोर रूप से मजबूत किया गया है। इस स्थिति को देखकर लो जेन को तुरंत राहत मिली। यहां तक कि अगर अग्नि मंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है तब भी उसके पास छोड़ने के लिए पानी मंत्र और बर्फ जादू है। शक्तिशाली जानवर की आग की तो बात ही छोड़ दें।
लॉ ऊपर है। सांप की जीभ बाहर थूकते हुए लो जेन निकटतम दवा सामग्री तक तैर गया। सवा घंटे के बाद लो जेन को एक छिपी हुई जगह पर आधी ची लंबी हरी औषधीय जड़ी बूटी मिली। उसने सांप का मुंह खोला और लो जेन ने औषधीय जड़ी बूटी को अपने पेट में निगल लिया। आपने 400 साल पुराने जल अंकुर पौधे को निगल लिया और EXP 220 अंक अर्जित किए। सांप की जीभ बाहर थूकने के बाद लो जेन ने अगली जीभ जारी रखी। दूर रखें। कुछ समय बिताने के बाद लो जेन को एक और दवा घटक मिला और उसने उसे फिर से निगल लिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। आपने 300 साल पुराना गहरे पानी का फूल निगल लिया। आपको EXP 180 अंक मिलेंगे। नीचे आने के दौरान लो जेन मानचित्र पर दी गई जानकारी के अनुसार हर जगह बिखरी हुई जंगली औषधि सामग्री की तलाश करता रहा। ये सभी औषधि सामग्रियां अपेक्षाकृत दूरदराज के स्थानों में उगाई गईं और वे मूल रूप से जलगुण या गहरे गुण थे। इसका लो जेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस गुण का दवा घटक उसके पेट में प्रवेश करता है, इसे शुद्धतम EXP में परिष्कृत किया जाएगा। जैसे ही लो जेन ने एक जंगली दवा घटक निगल लिया, सिस्टम की आवाज भी सुनाई दी। आपने निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि काली तरल बेल को निगल लिया और EXP 550 अंक प्राप्त किए। आपने 400 साल पुरानी जल वाष्प की पत्ती निगल ली और EXP 210 अंक प्राप्त किए। आपने मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक चिकित्सा श्रेयांशी को निगल लिया। EXP 1080 अंक प्राप्त करें। सिस्टम की आवाज एक के बाद एक सुनाई देने लगी और लो जेन का EXP धीरे धीरे बढ़ गया। मेरा कहना है कि इस ब्लैक वाटर झील के संसाधन बाहर की तुलना में बहुत बेहतर है। औषधीय जड़ी बूटियों की खोज की प्रक्रिया में लो जेन को कुछ आध्यात्मिक औषधि भी मिली। यदि इसे बाहर भूमि की पर्वत श्रृंखला में रखा जाए तो यह लगभग अकल्पनीय है। एक और काली तरल बेल मिली। पत्थरों के ढेर से पहले लो जेन ने पत्थरों के ढेर में छिपी काली तरल बेल को बाहर निकाला। यह काली तरल बेल भी एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि है, जो लो जेन को कम से कम 500 अंक की EXP ला सकती है। सांप की पूंछ काली तरल बेल से लिपट गई। लो जेन ने उसे अपने मुंह में फेंक दिया। इसी समय दूर से क्रोध भरी चीख सुनाई दी। चुप रहो, वह हमारी आध्यात्मिक दवा है। लो जेन ने ऊपर देखा और दूर से राक्षसी जानवरों का एक समूह तैरता हुआ देखा। उनमें एक बहुत बड़ा झींगा मछली भी थी। एक नजर से लो जेन इन राक्षसी जानवरों के दायरे को देख सकता है। ये राक्षसी पशु लोग बहुत निचले स्तर के हैं। वे सभी मॉन्स्टर क्यूई दायरे के राक्षस हैं। यहाँ तक कि नेतृत्व करने वाला बड़ा झींगा मछली भी राक्षस ही है। क्यूई क्षेत्र देर हो चुकी है। लो जेन ने उनकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना मुंह खोला और काले तरल बेल को अपने पेट में निगल लिया। आप बहुत बहादुर हैं। हमारी आध्यात्मिक दवा चुराने के लिए। लो जेन के व्यवहार को देखकर बड़ा लॉबस्टर अचानक क्रोधित हो गया। आपकी आध्यात्मिक चिकित्सा। लो जेन ने अपने होठों को थपथपाया, फिर बड़े झींगा मछली की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जहां तक मुझे पता है, यह काली तरल बेल एक जंगली अज्ञात दवा घटक है। इसे पहले कौन ढूंढेगा? यह किसका है? लो जेन अनुचित नहीं है। यदि काली तरल बेल की खेती दूसरों द्वारा की जाती है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं छुएगा। मुख्य बात यह है कि सिस्टम के मानचित्र में कृषि और जंगली औषधि सामग्री दोनों को अलग अलग चिन्हित किया गया है। वर्तमान में उसे झील में जो औषधि सामग्री मिलती है वह सभी जंगली है। जाहिर है, यह बड़ा लॉबस्टर एक दुष्ट की भूमिका निभा रहा है। मैंने कहा यह हमारा है, वह हमारा है। बड़े झींगा मछली ने बड़े चिमटे को लहराया और प्रभावशाली ढंग से कहा, 100 मील के दायरे में पानी हमारे नियंत्रण में है, और जो दवा सामग्री उगती है वह प्राकृतिक है। यह सब भी हमारा है। बड़े चिमटे को लहराते हुए बड़े लॉबस्टर को देखकर लो जेन अचानक मुस्कुराया। आप किस पर हंस रहे हो? बड़े झींगा मछली ने गुस्से से कहा। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कहां है? लो जेन ने उत्सुकता से कहा। मैंने पृथ्वी के गहन क्षेत्र में खेती की है, और आप राक्षस क्यूई क्षेत्र के राक्षसी जानवर के छोटे से एक हैं। आपने मेरा सामना करने की हिम्मत कैसे की? लो जेन ने अपनी सांसों पर लगाम नहीं लगाई है। अर्थ प्रोफाउंड दायरे की राक्षसी शक्ति चारों ओर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बड़े लॉबस्टर ने इसे महसूस नहीं किया है। लो जेन के सामने 2 से 80 हजार को खींच लिया। अगर इसे बाहर रखा जाए तो यह निश्चित रूप से अकल्पनीय है। मॉन्स्टर क्यूई क्षेत्र का एक राक्षस पृथ्वी के गहन क्षेत्र के महान दानव को भड़काने का साहस करता है। अर्थ प्रोफाउंड रियल में क्या खराबी है? आप दूसरों को डरा सकते हैं, मैं भाई जिया से नहीं डरता। बड़ा लॉबस्टर चिल्लाया, फिर लो जेन के पास पहुंचा और लो जेन पर हमला करने के लिए चिमटा उठाया। थोड़ी देर के लिए डिंग डिंग डोंग डोंग की आवाज आती रही और बड़े लॉबस्टर ने लो जेन के सांप के तराजू को भी नहीं तोड़ा। जोकर 1, लो जेन ने ठंडी आवाज में कहा। सांप के शरीर को थोड़ा दबाया गया और बड़े झींगा मछली को कुचलकर मार दिया गया। बड़ा झींगा मछली मर गया। तुम काले सांप हो, हमारे झींगा मछली बूढ़े भाई को मारने की हिम्मत करो। बड़े झींगा मछली के साथी एक के बाद एक चिल्लाने लगे। बड़े झींगा मछली को क्या मार रहा है? मैं इसे भूनना चाहता हूं। लो जेन हंसे, बहुत सारी कमल की लौ उगल दी और पलक झपकते ही बड़े झींगा मछली को पका दिया। फिर लो जेन ने लाल झींगा के छिलके उतारे और विशेष व्यंजन खाना शुरू किया। अरे, इस बड़े झींगा मछली का मांस स्वादिष्ट है। पहले काटने के बाद लो जेन की सांप की आंखें धीमी रोशनी से जगमगा उठी। इस बड़े झींगा मछली का मांस बहुत कोमल होता है, मुंह में पिघल जाता है, बहुत स्वादिष्ट। उसने भाई झींगा खा लिया। बेचारा भाई झींगा वास्तव में पकाया और खाया गया था। चले जाओ, चलो चलें, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के मालिक को ढूंढें। अन्य छोटे राक्षस हड़बड़ी में तितर बितर हो गए और भाग गए। लो जेन ने गहरी रुचि और आनंद के साथ झींगा खाना जारी रखा। विशाल मछली राक्षसों के एक समूह को दूर से मारने में देर नहीं लगी, जिसका नेतृत्व एक छोटी नाव के आकार का मछली राक्षस कर रहा था। इस फिश मॉन्स्टर का आकार तो बड़ा नहीं है, लेकिन यह दिखने में बेहद अजीब है। इसकी 6 नेत्र गोलक हैं, बाईं ओर 3, दाईं ओर 3, और कुल मिलाकर बिल्कुल 6 मछली की आंखें हैं। लो जेन ने बड़े झींगा मछली को खा लिया है। आक्रामक और अजीब दिखने वाले 6 आंखों वाले मछली राक्षस को देखकर यहां तक कि लो जेन, जो हमेशा शांत और संयमित रहता है, हैरान रह गया। क्या आप 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली हैं? लो जेन ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर सीसा मछली राक्षस को देखा। हाँ, क्या आपने यंग मास्टर के बारे में मेरा नाम भी सुना है? 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने गर्व से कहा। लो जेन टीएस के आश्चर्यचकित हुआ और फिर उत्सुकता से पूछा, लियांग जिंगरू के साथ आपका क्या रिश्ता है?
अजय भक्षण प्रणाली। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। लियांग जिंगरू, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली दंग रह गई और फिर पूछा, वह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, वह एक इंसान है, एक औरत है, लो जेन ने कहा। हम्फ, मैंने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का सम्मान किया, इसका एक विनम्र इंसान से क्या संबंध हो सकता है? 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने थोड़ा गुस्से से कहा। लो जेन हंसे और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विपरीत दिशा में 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को उत्सुकता से देखते रहे। जितना अधिक आप लो जेन को देखते हैं, उतना ही आपको लगता है कि 6 आंखों वाली इस उड़ने वाली मछली की उपस्थिति बहुत दुर्लभ और अजीब है। जब आप गीत के बोल के बारे में सोचते हैं, तो लो जेन को हंसने की इच्छा होती है। वास्तव में 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का सामना करने के लिए साहस की जरूरत है, लो जेन ने आह भरी। हम्फ, बकवास, तुमने मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने और मेरे लॉबस्टर राक्षस को मारने की हिम्मत की, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने गुस्से से कहा। अजय भक्षण प्रणाली। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। लिया भगवान सांप यहां इंतजार कर रहा है, देखो तुम्हें कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। लो जेन, तुम्हारे पिता के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और यहां से निकल। अजय भक्षण प्रणाली। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। लियांग जिंगरू, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली दंग रह गई और फिर पूछा, वह क्या है? ऐसी कोई बात क्या संबंध हो सकता है? ऐसे देखते रहे, उनके बारे में सोचते हैं, तो लो जेन को हंसने की। बकवास, तुमने मेरे क्षेत्र में परेशानी पैदा करने और मेरे लॉबस्टर राक्षस को मारने की हिम्मत की, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने गुस्से से कहा। बॉस, इस काले सांप ने न केवल भाई झींगा को मार डाला, बल्कि टॉर्च का एक गुच्छा भी उगल दिया। भाई झींगा को ग्रिल करके खाया गया, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का एक छोटा दानव जोड़ा गया। क्या? 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली हैरान और क्रोधित दोनों थी, और उसने जल्दी से चारों ओर स्कैन किया, और उसने लो जेन के पीछे पका हुआ लॉबस्टर खोल देखा। आपने वास्तव में झींगा मछली पकाई है, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली चिल्लाई, तो मुझे अपनी आंखों में मत डालो, मौत के मुंह में जाओ। उसके बाद 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने एक बड़ा मोह लिया और उसके मुंह से कई तेज पानी के तीर उगल दिए। पानी का तीर पानी में घुस गया और लो जेन को मारा जो उदासीन था। डिंग डिंग डोंग डोंग की आवाज आई, वे पानी के तीर बिना किसी प्रभाव के लो जेन के काले सांप के तराजू पर लगे। लो जेन को गुदगुदी भी महसूस नहीं हुई। तुम बहुत कमजोर हो। इस समय लो जेन ने धीरे से कहा, आपकी 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली केवल राक्षस मूल क्षेत्र है, और मैंने पृथ्वी गहन क्षेत्र में खेती की है। यह आपसे 2 महान क्षेत्र ऊंचे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हमला कितना मजबूत है, आप जीत गए, मेरे बचाव को तोड़ने में सक्षम मत हो। हम अर्थ प्रोफाउंड रियल्म का क्या हुआ? मेरे पिता भी अर्थ प्रोफाउंड रियल्म है। 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने हार मानने से इनकार कर दिया। आपके पिता? लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? मेरे पिताजी इस टुकड़े के मालिक हैं, 500 के दायरे के साथ यहाँ का पानी मेरे पिता के नियंत्रण में है। 6 आंखों वाली फ्लाइंग फिश ने गर्व से कहा, मेरे पिता ने मध्यावधि में पृथ्वी के गहन क्षेत्र में खेती की है, डर कैसा रहेगा, है ना? बोलना समाप्त करने के बाद 6 आंखों वाली फ्लाइंग फिश आकाश की ओर मुख किए हुए नासिका छिद्रों की एक जोड़ी है, कोई भी नजर नहीं हिलाता। लो जेन को अचानक एहसास हुआ, वह सोच रहा है, चाहे वह पिछला लॉबस्टर राक्षस हो या उसके सामने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली, ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन उन सभी की नजर अहंकारी है, और उसने उसे पृथ्वी के राक्षस के रूप में नहीं माना है। बिल्कुल दायरे, आंख में सांप है, इससे पता चलता है कि उनके पीछे कोई समर्थन है। ठीक है, तुम्हारे पिता के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और यहां से निकल जाऊंगा, लो जेन ने कहा, और फिर वह अपना सिर घुमाकर जाने वाला था। कौन जानता है कि यह 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली अच्छे और बुरे का भेद करने में बेहद असमर्थ है। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, आपने मुझे जाने दिया, मेरी आपको जाने देने की कोई योजना नहीं है। बोलने के बाद 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने लो जेन पर हमला करने के लिए कुछ पानी के तीर छोड़े। ये नीच पानी के तीर स्वाभाविक रूप से लो जेन को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्होंने लो जेन को नाराज कर दिया। अपने चेहरे पर बेशर्म बातें करो, और अगर तुम्हें कुछ रंग दो तो डाई की दुकान खोलने की हिम्मत करो। लो जेन गुस्से में था, और सांप की पूंछ ने लापरवाही से उसे उछाल दिया और 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को वहीं उड़ा दिया। लो जेन की प्रचंड शक्ति से 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली तुरंत खून की धुंध में फंस गई और सभी 6 मछली की आंखें बाहर गिर गईं। बॉस मारा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की? हमारा बॉस की इकलौती संतान है, एक छोटा दानव चिल्लाया। आप समाप्त हो गए हैं, आप पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को रक्त के कारण संतान पैदा करना बेहद मुश्किल है। बूढ़े आदमी के एकमात्र बच्चे को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप हमसे बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं मालिक? मुझे चो दो मालिक, लो जेन ने गुस्से में कहा। यहां फिर से तुलना करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें बदबूदार मछली और झींगा मार दूंगा। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं। काले सांप, तुम इंतजार कर रहे हो, हम मालिक के पास जाएंगे, एक तरह का है कि तुम भागो मत। 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के छोटे भाई डर से पीले पड़ गए और फिर तेजी से दूर भाग गए, फिर भी सैनिकों को बचाने के लिए कुछ कह रहे थे। ठीक है, भगवान सांप यहां इंतजार कर रहा है, देखो तुम्हें कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। लो जेन भी क्रोधित था, उसकी आवाज में क्रोधित फायर डाउ था। लो जेन पहले ही सिस्टम देख चुका है और हजारों मील के दायरे में उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। भले ही 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का पिता पृथ्वी के गहरे दायरे के मध्य में आता है, फिर भी यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कुछ ही देर बाद अचानक दूर से पानी की लहरों की हुआ की आवाज आई। लो जेन ने ऊपर देखा और राक्षसी जानवरों के एक समूह को दूर से आते देखा। इन राक्षसी जानवरों के प्रकार बहुत जटिल हैं
वहां विभिन्न मछलियां, कछुए और कुछ बड़े राक्षसी जानवर हैं। उनमें से सिर एक पहाड़ी के आकार की बड़ी नीला मछली है। इस बड़ी मछली की 6 आंखें भी हैं और यह 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली भी है। कौन मुझे मारने की हिम्मत करेगा? 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली ने अपनी 6 आंखों की पुतलियों को देखा और दहाड़ने लगी। मास्टर, इस महान काले सांप ने युवा मास्टर को मार डाला। एक छोटे मछली राक्षस ने लुओ जेन की ओर इशारा किया और कहा, हाँ हाँ, यह वही है। भगवान, देखो, यंग मास्टर का टूटा हुआ शरीर अभी भी ग्रेट ब्लैक स्नैक के बगल में तैर रहा है। पी ग्रेटर धैन। 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली बह गई और उसने एक नजर में अपने बच्चे की लाश देखी। वह तुरंत बार बार गरजने लगा। अगले ही पल पृथ्वी गहन क्षेत्र की मध्यावधि दानव शक्ति 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली से फूट पड़ी। अरे काले सांप ने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, नरक में जाओ। विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने दहाड़ लगाई और अपना मुंह खोला। अनगिनत घने भरे पानी के तीर उगल दिए। इनमें से प्रत्येक जल तीर 5 मीटर लंबा है और वे सभी एक शक्तिशाली निवारक का उत्सर्जन करते हैं। पानी के तीर लगने से पहले लुओ जेन को सुई चुभने जैसी झुंझुनी महसूस हुई। लुओ जेन ने बड़ा होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से रक्षात्मक कौशल वाटर मास्क चालू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक पानी के तीर लुओ जेन की ढाल पर विस्फोटित हुए और फिर एक के बाद एक की धीमी आवाज आई। पानी के तीर के फैलने तक इंतजार करने के बाद लुओ जेन का पानी का मुखौटा अभी भी प्रकाश की नीली किरणों का उत्सर्जन करता है, लगभग किसी भी समस्या के बिना। धिक्कार है काला सांप, इतना शक्तिशाली रक्षात्मक आवरण है, 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली ने कहा, हैरान भी और क्रोधित भी। लुओ जेन हे मुस्कुराया। वह अभी भी पानी के मास्क की सुरक्षात्मक शक्ति से बहुत राहत महसूस कर रहा है। ध्यान रखें कि अर्थ प्रोफाउंड रियल पीक के पिछले 3 मानव मार्शल कलाकार सेना में शामिल हो गए और उनके संयुक्त प्रयासों के तहत फ्लाइंग तलवार ने उसकी ढाल तोड़ दी। अब 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का विरोध करने की क्षमता बहुत सरल नहीं है। अब मेरे लिए आक्रमण करने का समय आ गया है। लुओ जेन हल्की सी मुस्कुराई, फिर अपना मुंह खोला और कमल के आकार में एक लाल लौ उगल दी। कमल की लौ अभी भी पानी में जल रही है और बिजली की गति से 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली पर हमला करती है। यह कैसी आग है? यह इतनी अजीब क्यों है? 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली आश्चर्यचकित और सशंकित थी। थोड़े समय में यह झिझक रहा था। लुओ जेन की लाल कमल की आग उसके पास आ गई थी। उसके बाद लाल कमल की आग ने झपट्टा मारा, जिससे विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का सिर ढक गया। 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली तुरंत एक बहुत ही दयनीय चीख के साथ फूट पड़ी और फिर एक के बाद एक की भयभीत आंखों में विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का सिर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से पिघल गया। कुछ ही सांसों में अर्थ प्रोफाउंड दायरे के मध्य में 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के सिर के बिना एक लाश बन गई। आपने 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली को मार डाला और EXP 1800 अंक प्राप्त किए। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। लुओ जेन ने पानी में तैरती मछली की लाश को देखा, फिर अपना मुंह खोला और लाल कमल की लौ को अपने पेट में डाला। ये लाल कमल की लौ जिसने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को मार डाला, लुओ जेन के पशु अग्नि भंडार का केवल 1/3 था, लेकिन फिर भी इसने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को मार डाला, जिसका दायरा कुछ ही सांसों में उससे आगे निकल गया। यह देखा जा सकता है कि पशु अग्नि वास्तव में शक्तिशाली है। जानवर की आग की मदद के बिना लुओ जेन 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आसानी से लड़ने की बात तो दूर, 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली को लुओ जेन ने बहुत ही कम समय में मार डाला। गति इतनी तेज थी कि उसके आसपास के छोटे राक्षसों ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। छोटे राक्षसों को एक सपने की तरह जागने और यह सब भयभीत होकर देखने में पूरी 7 या 8 सांसें लगी। मालिक, क्या यह मारा गया? एक छोटा दानव बड़बड़ाया। यह होना चाहिए। उसके बगल में एक छोटा दानव भयंकर रूप से निकल गया और भ्रम में कहा, मास्टर का शरीर इस तरह तैर रहा है, इसे मृत होना चाहिए। जैसे ही ये 2 वाक्य सामने आए, अन्य छोटे राक्षसों ने वास्तविकता को पूरी तरह से पहचान लिया। कुछ ने अपना सिर घुमाया और भाग गए और कुछ जोर जोर से रोने लगे। आह सर, आप बहुत दुखी हैं। एक छोटा कछुआ दानव चिल्लाया, आपकी मछली का सिर दूसरों द्वारा जला दिया गया है। वो वो यहां तक कि कटी हुई काली मिर्च वाली मछली में भी सिर डालने की संभावना खत्म हो गई है। हाँ, ब्रेस्ड फिश हेड्स भी नहीं बनाए जा सकते, न ही फिश हेड बिस्कुट। सूखे भुने हुए फिश हेड्स, तेल में ब्रेस्ड फिश हेड्स, फिश टोफू सूप और कैसरोल फिश हेड वो नहीं बनाए जा सकते। ओह, लुओ जेन ने जब ये सुना तो उसने पानी का एक कौर निगल लिया। मुझे भूख लगी है। केवल कुछ छोटे राक्षस रो रहे थे और अधिक छोटे राक्षस लुओ जेन को भयभीत होकर देख रहे थे। वे न तो दौड़ते हैं, न रोते हैं, न ही 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली पर हमला करते हैं। वे बस डर के मारे लुओ जेन को देखते हैं। तो मुझे इतनी शुष्कता से क्यों देख रहे हो? लुओ जेन असहज होकर घूर रहा था और तुरंत असंतुष्ट हो गया। मुझे फिर से देखो, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। भगवान सांप को विदाई। इस समय एक छोटा मछली राक्षस अचानक चिल्लाया और लुओ जेन को झुकाया। भगवान सांप को विदाई। भगवान सांप लंबे समय तक जीवित रहे। काश भगवान सांप आकाश से भी ऊंचे स्थान पर रहते और जितनी जल्दी हो सके ब्लैक वाटर झील को एकीकृत करते। अन्य छोटे राक्षस भी जल्दी से चिल्लाए और साथ ही वे सभी लुओ जेन को बिना रुके झुक गए। आप क्या कर रहे हो? लुओ जेन ने संदेह से पूछा। एक छोटे मछली दानव ने सिर उठाया और स्पष्ट रूप से कहा, सांप, तुमने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को मार डाला। इसके बाद तुम्हें 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली की शक्ति और क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। अनुकूलन। वे क्षेत्र और सेनाएं जो 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली प्राप्त करती हैं। लुओ जेन की सांप जैसी आंखें अचानक चमक उठी। यह विचार बुरा नहीं है। सच कहूं तो उसे पहले यह विचार नहीं आया था, लेकिन छोटी मछली राक्षस की बात सुनने के बाद लुओ जेन को अचानक लगा कि एक साइट होना भी अच्छा है। आखिरकार जब तक कोई साइट है, इसका मतलब है कि बहुत सारे खेती संसाधन जुटाए जा सकते हैं। लुओ जेन एक अच्छे शब्द के साथ शांत हो गए और फिर कई मछली राक्षसों से घिरे ग्रैंडियोस ने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के घोंसले को मार डाला। लुओ जेन को एक साधारण चिनाई वाली इमारत देखने में देर नहीं लगी। यह साधारण इमारत एक स्कूल के खेल के मैदान के आकार की है और यह मृत 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का घोंसला है। यह जानने के बाद कि विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को लुओ जेन ने मार डाला था, मांद में छोटे राक्षसों ने भी पूरी तरह से लुओ जेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वैसे भी उनके लिए वही बात है जो बॉस है। उन छोटे राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, लुओ जेन ने उन जर्जर इमारतों को देखा जो पहले ही आकार ले चुकी थीं, आश्चर्यचकित होकर। यह कहा जाना चाहिए कि राक्षसी जानवरों की ताकत और बुद्धि में सुधार के साथ राक्षसी जानवरों ने इंसानों की तरह आनंद लेना सीख लिया है।
कुछ राक्षसी जानवर चेहरे और आडंबर को लेकर भी बहुत खास होते हैं। डेमन स्पिरिट रियल्म के राक्षसी जानवर के पास पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान का एक अंश है, जबकि अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के राक्षसी जानवर ने ज्ञान को पूरी तरह से खोल दिया है और इसने आमतौर पर मोह की हड्डियों को भी परिष्कृत किया है, जिसे मनुष्य आसानी से बता सकते हैं। भाषा, दूसरे शब्दों में पृथ्वी गहन क्षेत्र का राक्षसी जानवर मांसल शरीर को छोड़कर मनुष्यों से भिन्न है। विचार और भाषा जैसे अन्य स्थान पहले से ही मनुष्यों के समान है। इस स्थिति का परिणाम यह है कि पृथ्वी गहन क्षेत्र और उससे ऊपर के सभी राक्षसी जानवरों ने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया है, जैसे मनुष्यों को घर बनाना सीखना, चेहरे पर ध्यान देना इत्यादि। ये 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली बहुत ही कुशल है और इसने अपना मछली का घोंसला भी अच्छे से बनाया है। लो जेन ने आराम से विशाल सांप के शरीर को लपेटा और फिर अपने हाथ से कहा, जाओ, लियान फ्लाइंग फिश में संग्रहित सभी दवा सामग्री ले लो। अजेय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। छोटे राक्षसों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली द्वारा जमा की गई सभी दवा सामग्री और अन्य खेती की वस्तुओं को ले लिया। लो जेन को अपने सामने वाटर एट्रीब्यूट दवा सामग्री का एक छोटा सा ढेर लगाने में देर नहीं लगी। लो जेन का भी स्वागत है। उसने अपना मुंह खोला और चूसा, भारी सक्शन खींचा, दवा के घटक को अपने मुंह में चूसा और फिर सारा का बेंग चबाया और निगल लिया। आपने 400 साल पुराने औषधीय पौधे को निगल लिया और EXP 220 अंक प्राप्त किए। आपने निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि हरे पानी के फूल को निगल लिया और EXP 550 अंक प्राप्त किए। आपने मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक दवा काले धुएं वाले फल को निगल लिया और EXP 1070 अंक प्राप्त किए। सिस्टम की आवाजें एक के बाद एक सुनाई दी और लो जेन के अनुभव के बाद ज्वार बढ़ता है, नाव तैरती है। ठीक है, अद्भुत, भगवान सांप, आप अद्भुत हैं। लुओ जेन की सेवा करने वाले छोटे राक्षसों का नेता एक गहरे हरे रंग का कछुआ राक्षस है। इस कछुए राक्षस ने लुओ जेन को आखिरी बार तेज हवा बिखेरते हुए देखा। बादलों ने दवा सामग्री को निगल लिया और जबड़ा आश्चर्य में डूब गया। इन चापलूसी भरे शब्दों को कहने की जरूरत नहीं है। हे सर्प भगवान, मुझे घोड़ों को थपथपाया जाना पसंद नहीं है, लुओ जेन ने दवा सामग्री खाते हुए कहा। कछुआ राक्षस ने तुरंत कहा, अधीनस्थों ने बिल्कुल भी आपकी चापलूसी नहीं की वरिष्ठ। अधीनस्थ सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं और यह पहली बार है कि मैंने आपको आपकी तरह दवा सामग्री खाते हुए देखा है। आप जो औषधि सामग्री खाते हैं वह कम से कम 300-400 साल पुरानी है और बहुत सारी आध्यात्मिक औषधियां भी हैं। प्रत्येक में बहुत मजबूत चिकित्सा शक्ति होती है। विशाल उड़ने वाली मछली से पहले इसमें कम से कम 6 या 7 दिन लगते थे। एक आध्यात्मिक औषधि को परिष्कृत करने में समय लगता है। आप जैसे कैसे बन सकते हैं? आप बेईमानी से खा सकते हैं। लुओ जेन मुस्कुराए। उसके पास एक प्रणाली है, वह बिना किसी सीमा के सभी प्रकार की ऊर्जा निगल सकता है, बहुत अधिक ऊर्जा से अभिभूत होने की चिंता किए बिना। अन्य राक्षसी जानवरों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे केवल आध्यात्मिक चिकित्सा को एक एक करके सावधानीपूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं ताकि कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित हो और शरीर को नुकसान न हो। लुओ जेन को विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली में संग्रहित सभी दवा सामग्री को निगलने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जमीन पर दवा सामग्री के अलावा और भी चीजें हैं। उनमें से कुछ जल नीलास्प है। इसके अलावा एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा भी है। ये स्पास क्या है? लुओ जेन ने उत्सुकता से एक स्प उठाया और करीब से देखने के लिए उसे अपने सामने रख लिया। आंखों को स्कैन करें। इस स्प की जानकारी लुओ जेन के सामने प्रकट हुई। नाम, जल गुण आत्मा पत्थर। वर्ग, निम्न श्रेणी। नाम, जल गुण आत्मा पत्थर। P ग्रेटर दैन। भाड़ में जाओ, निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन। लुओ जेन ने आश्चर्य और खुशी से कहा। वह स्पिरिट स्टोन के बारे में बहुत समय से जानता था, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने इसे अब देखा है। ओरिजिन क्यूई स्टोन की तरह स्पिरिट स्टोन भी बहुत अधिक ऊर्जा वाली चीज है, लेकिन स्पिरिट स्टोन का स्तर ओरिजिन क्यूई स्टोन से अधिक उच्च है। इसके अलावा स्पिरिट स्टोन को ग्रेड में विभाजित किया गया है। कमजोर से मजबूत तक निम्न ग्रेड, मध्यम ग्रेड, उच्च ग्रेड और शीर्ष ग्रेड है। स्पिरिट स्टोन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि इसे विभिन्न विशेषताओं के साथ शुद्ध स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट स्टोन में विभाजित किया गया है, जैसे कि लुओ जेन के हाथ में जल गुण है। स्पिरिट स्टोन से भी ऊंचा एक स्तर है और वह पवित्र ज़ैड है। स्पिरिट स्टोन का पूरा नाम स्पिरिचुअल क्यूई स्टोन है। पवित्र ज़ैड के स्तर पर यह पत्थर से ज़ैड में बदल जाता है। हालांकि पवित्र ज़ैड बेहद कीमती है। मैंने सुना है कि 10 स्पिरिट नसें पवित्र ज़ैड का एक टुकड़ा उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। केवल स्पिरिट नस में पवित्र नसें ही पवित्र ज़ैड में प्रकट हो सकती हैं। किंवदंती में पवित्र ज़ैड के ऊपर एक और चीज है जो परिक्रिस्टल है। हालांकि जियांजिंग बहुत भ्रामक है। यदि इसका अस्तित्व है भी तो संभवतः यह कुछ ऐसा है जो केवल अमर विश्व के पास ही है। सांप के सिर को हिलाते हुए लुओ जेन ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपने सामने स्पिरिट स्टोन को गौर से देखा। अगर मुझे स्पिरिट स्टोन दिखे तो मुझे क्या करना चाहिए? बेशक मैंने इसे खा लिया। शेकों को खोलते हुए लुओ जेन ने स्पिरिट स्टोन को उसके मुंह में फेंक दिया। स्पिरिट स्टोन मुंह में पिघल गया और तुरंत लुओ जेन के पूरे शरीर में बहने वाली एक आध्यात्मिक क्यूई में बदल गया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज बजी। आप निम्न श्रेणी के जल गुण स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत कर रहे हैं। EXP 500 अंक प्राप्त करें। 500 बिंदु EXP। लुओ जेन की सांप जैसी आंखें अचानक चमक उठी। यह निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि के लायक हो सकता है। आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। लुओ जेन ने अपना मुंह खोला और जेली बीन की तरह सारा स्पिरिट स्टोन उसके मुंह में फेंक दिया। आप निम्न श्रेणी के वाटर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करते हैं और EXP 500 अंक अर्जित करते हैं। आप निम्न श्रेणी के वाटर एट्रीब्यूट स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करते हैं और EXP 500 अंक अर्जित करते हैं। आप निम्न श्रेणी के जल गुण स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करते हैं और EXP 500 अंक प्राप्त करते हैं। सिस्टम की आवाज एक के बाद एक सुनाई दी। लुओ जेन ने अपनी सांप की आंखों को थोड़ा बंद कर लिया और अपने पूरे शरीर पर आध्यात्मिक क्यूई द्वारा धोए जाने की भावना महसूस की। लुओ जेन को अपनी आंखें खोलने में देर नहीं लगी। मैंने नीचे देखा और देखा कि जमीन पर केवल एक बड़ा मिट्टी का बर्तन बचा था। यह मिट्टी का बर्तन बहुत साधारण दिखता है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। लुओ जेन ने थोड़ी देर सोचा, बस सतर्क रहने के लिए केवल एक छोटा सा अंतर खोला। अगले ही पल मिट्टी के बर्तन से भूरे रंग की गैस का एक टुकड़ा बाहर तैरने लगा।
उसी समय लो जेन के शरीर में अचानक गैस की इच्छा हुई। मदद नहीं कर सकता लेकिन नाक को धीरे से खींच सकता हूं। ग्रे गैस लो जेन के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर सिस्टम की आवाज आई। आप इन फाइंड क्यूई की एक किरण को परिष्कृत करते हैं, हानिकारक आभा का मूल्य 10 अंक बढ़ जाता है। हानिकारक आभा का मूल्य, यह परिचित लगता है। लो जेन को अचंभित कर दिया गया और उसने तुरंत दिल में पूछा, सिस्टम, यह घातक आभा मूल्य क्या है? मुझे कैसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने आपको इसके बारे में बात करते हुए सुना है। जब आपको अर्थ प्रोफाउंड क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, तो मैंने आपको अर्थ प्रोफाउंड क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजी थी। कुछ में घातक आभा मूल्य भी शामिल है, सिस्टम ने जवाब दिया। मुझे याद है, ऐसी कोई बात है। लो जेन को अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे घातक आभा के मूल्य के बारे में बताया था, लेकिन उसका ध्यान 9 सिर वाले सर्प पर केंद्रित था। कुछ देर तक मैंने ध्यान नहीं दिया। सिस्टम, ऐसा लगता है कि मैं घातक आभा के मूल्य के बारे में भूल गया हूं। आप मुझे फिर से बताएं, लो जेन ने दिल में हे ने कहा। थोड़ी देर बाद सिस्टम की आवाज आने लगी। अर्थ प्रोफाउंड रियल मुख्य रूप से यिन फीट क्यूई को अवशोषित करता है। हेवन प्रोफाउंड रियल मुख्य रूप से मर्दांगी को अवशोषित करता है। इसका कारण यिन यांग के शांतिपूर्ण मिलन और भविष्य में राक्षस कोर के संघनन के लिए तैयारी करना है। यह राक्षसी जानवरों के लिए सच है और इसी तरह मानव कृषक है। तो चाहे वह राक्षसी जानवर हो या मानव कृषक, पृथ्वी गहन क्षेत्र में इस क्षेत्र में सफलता को उन्नत करने के लिए सामान्य स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को संतुष्ट करने के अलावा आपको पर्याप्त घातक आभा को भी अवशोषित करना होगा। यदि यह एक स्वर्ग गहन क्षेत्र है, तो आपको पर्याप्त यांग ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। मैं समझता हूं, लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, दूसरे शब्दों में, मैं EXP को पूरा करने के अलावा अपग्रेड करना चाहता हूं, लेकिन घातक आभा मूल्य को भी पूरा करना होगा। ठीक है, यह सही है, सिस्टम ने उत्तर दिया। तो फिर मुझे कितनी घातक आभा को अवशोषित करना चाहिए? लो जेन ने फिर पूछा। मेजबान, आप विशेषता बोर्ड पर जा सकते हैं। विशेषता बोर्ड पर आवश्यकताएं हैं। लो जेन ने तुरंत विशेषता बोर्ड खोला और देखा कि विशेषता बोर्ड पर हानिकारक आभा मूल्य के बारे में एक अतिरिक्त आइटम था। जानकारी के अनुसार उसका वर्तमान घातक आभा मान 1000 है। ऐसा लगता है कि हमें 1000 घातक आभा बिंदु एकत्र करने की आवश्यकता है। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर थूक दी और फिर जमीन पर रखे बड़े मिट्टी के बर्तन को खोला। अंदर की धूसर घातक आभा अचानक फैल गई, लेकिन लो जेन उसके शरीर में समा गया। आपने कुछ यिन क्यूई को परिष्कृत किया है और घातक आभा मूल्य 113 अंक बढ़ गया है। तभी सिस्टम की आवाज आई। सांप की जीभ बाहर थूकते हुए लो जेन ने विशेषता बोर्ड खोला और उसकी अपनी जानकारी उसके सामने आ गई। मेजबान, लो जेन। प्रजाति, सांप, शीर्ष ग्रेड उत्परिवर्ती आत्मा प्रजाति। जाति का नाम, लाल कमल सांप। जन्मजात प्रतिभा रक्तरेखा, रेड लोट स्नैक रक्तरेखा। जन्मजात क्षमता, जल, अग्नि, बर्फ, 3 गुण मंत्र, पंख फैलाकर उड़ना। आक्रमण कौशल, रेड लोट्स फायर, द्वितीय रैंक बीस्ट फायर। रक्षा कौशल, जल मुखौटा। अन्य कौशल, विष बाण तकनीक, उलझाव। ऐप, 67,19,000। घातक आभामान, 12,300। क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। देखो, उसकी जानकारी पर नजर डालने के बाद लो जेन ने विशेषता बोर्ड को बंद कर दिया। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन ने बाहर से कहा, कछुआ राक्षस कहां है? कछुआ राक्षस यहां आएगा। यह इमारत लो जेन का पुराना घोंसला है और इसे लो जेन ने नहीं बुलाया है। अन्य छोटे राक्षसों ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। लो जेन की आवाज निकलने के बाद कछुआ दानव अचानक बाहर से भागा और स्पष्ट रूप से कहा, सांप, तुम मुझे बुलाओगे? अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मास्टर स्नैक, मैं नीचे सब कुछ जानता हूं, कछुआ राक्षस ने जल्दी से कहा। जब मैंने सांप की जीभ उगल दी तो लो जेन ने कहा, मुझे इस जल क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं बस आपको मिलने पर स्थिति जानना चाहता हूं। लड़ाइयां होती हैं और लड़ाइयां होती हैं, लेकिन राक्षसी जानवरों के बीच और भी लड़ाइयां होती हैं और लड़ाइयां अधिक खूनी और क्रूर होती हैं। लो जेन को पता है कि ब्लैक वाटर झील में कई ताकतें हैं और स्थिति जटिल है, लेकिन बलों और बलों के बीच विभिन्न संबंध स्पष्ट नहीं है। अब जब लो जेन इस क्षेत्र का मालिक है, तो उसे जल्द से जल्द इन रिश्तों को सुलझाना होगा। डॉट। और कछुआ राक्षस को दानव आत्मा क्षेत्र के मध्य में पाला गया है। लो जेन के अलावा यह जल क्षेत्र सबसे मजबूत कछुआ राक्षस है। इसके अलावा कछुआ राक्षस ने कई वर्षों तक 6 आंखों वाली विशाल उड़ने वाली मछली की सेवा की है। आसपास की स्थिति बहुत ज्ञानवर्धक है। लो जेन ने पूछा, मुझे आपसे पूछना है, क्या मेरे ऊपर कोई शक्ति है जो मुझे नियंत्रित कर रही है? हाँ, कछुआ राक्षस ने तुरंत कहा, हमारे पास एक लोहे से ढका मगरमच्छ है। लोहे से ढका मगरमच्छ कई हजार ली के आसपास के पानी को नियंत्रित करता है और हमारा मालिक है। लो जेन ने गुप्त रूप से सोचा। निश्चित रूप से उसने फिर से पूछा, लोहे से ढका मगरमच्छ ये कौन सा क्षेत्र है? यह स्वर्ग के गहन क्षेत्र का महान दानव जानवर है, कछुआ राक्षस ने कहा। लेकिन स्वर्ग के गहन क्षेत्र के किस छोटे क्षेत्र के बारे में मेरे अधीनस्थों को पता नहीं है। वैसे भगवान सांप फिर का चरित्र लोहे से ढका मगरमच्छ बहुत क्रूर और हिंसक होता है और वह हर मोड़ पर पागल हो जाता है, इसीलिए उसे मगरमच्छ का नाम दिया गया है। ये ठीक है, मुझे उसके साथ क्या खिलवाड़ करना चाहिए? लो जेन ने कहा। इसके बारे में सोचने के बाद उसने पूछा, क्या राक्षस मगरमच्छ पर कोई मालिक है? हाँ, कछुआ राक्षस ने पुष्टि की। लोहे का बख्तरबंद मगरमच्छ न्यूट जनरल का विश्वास पात्र है। इन वर्षों में पागल मगरमच्छ है क्योंकि क्रोध प्रवण व्यक्तित्व बहुत सारे सही और गलत को उकसाता है, और यह सैलामेंडर जनरल है जो इसे एक के साथ सुलझाता है। हाथ। सैलामेंडर जनरल, वह राक्षस जनरल है? लो जेन चौंका और जल्दी से पूछा। हाँ, लॉर्ड स्नैक, जनरल सैलामेंडर ब्लैक वाटर लेक में हमारे 3 महान दानवों में से एक है और ब्लैक वाटर लेक की शीर्ष युद्ध शक्ति भी है, कछुआ दानव ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मॉन्स्टर जनरल, लो जेन ने थोड़ा चौंकते हुए सांप की जीभ बाहर निकाली। इस ब्लैक वाटर झील की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक गहरी है। वहां एक राक्षस जनरल था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे ब्लैक वाटर प्रोफाउंड स्नैक परिवार का वध कर दिया गया। 3 महान दानव हैं जो प्रभारी होंगे। सामान्य राक्षसी जानवर सिल्वर फ्लड ड्रैगन ब्लडलाइन के विचार को निभाने के लिए योग्य नहीं है। अजेय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। छोटे राक्षसों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली द्वारा जमा की गई सभी दवा सामग्री और अन्य खेती की वस्तुओं को
अजेय भक्षण प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन ने पूछना जारी रखा, चूंकि मैं लोहे से बने मगरमच्छ के अधिकार क्षेत्र में हूं, मुझे लगता है कि मैं नियमित रूप से प्रसाद सौंपूंगा। ये तो पक्का है, कछुए राक्षस ने सिर हिलाकर कहा। लो जेन घबरा गया और उसने तुरंत पूछा, क्या प्रसाद सौंपने की जरूरत है और कितनी बार? लो जेन को ब्लैक वाटर झील में भागने के लिए मजबूर होने का कारण यह था कि क्योंकि ब्राइट मून पर्वत में पहले कोई चढ़ावा नहीं था, उसने गुस्से में घोस्टफिएंड पर्वत के दूध को मार डाला और यहां भागने से पहले उसका शिकार किया गया। अब लो जेन ने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के सभी संग्रह एक ही बार में खा लिए हैं। यदि फिर से प्रसाद सौंपने की आवश्यकता है तो लो जेन केवल भागना जारी रख सकता है। कछुआ दानव ने कहा, हमें हर बार जल क्षेत्र में 100 निम्न श्रेणी के जल गुण वाले स्पिरिट स्टोन या 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंपने की आवश्यकता होती है। स्पिरिट स्टोन 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। जहां तक सौंपने के समय की बात है, इसे हर 6 महीने में सौंपा जाता है। अजेय भक्षण प्रणाली फैंस एमटीएल रूप से प्रसाद सौंपूंगा। लो जेन को ब्लैक वाटर झील में भागने के लिए मजबूर होने का कारण यह था कि क्योंकि 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के सभी संग्रह एक ही बार में खा लिए हैं। यदि फिर से प्रसाद सौंपने की आवश्यकता है तो लो जेन केवल भागना जारी रख सकता है। कछुआ दानव ने कहा, हमें हर बार जल क्षेत्र में 100 निम्न श्रेणी के जल गुण वाले स्पिरिट स्टोन या 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंपने की आवश्यकता होती है। स्पिरिट स्टोन 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। जहां तक सौंपने के समय की बात है, इसे हर 6 महीने में सौंपा जाता है। 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स। लो जेन की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स, वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस समय कछुआ राक्षस मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो भगवान सांप, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने अभी कुछ समय पहले ही यह कार्य पूरा किया है, यानी एक बार फिर लोहे से बने मगरमच्छ को प्रसाद सौंपे। हाँ, आधे साल के बाद। वह बहुत अच्छा है। लो जेन ने एक लंबी आरामदायक सांस छोड़ी। अपनी क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से आधे साल में हेवन प्रोफाउंड दायरे में अपग्रेड करने में सक्षम होगा। समय आने पर वह लोहे से बने मगरमच्छ के समान स्तर पर होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रसाद पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद लो जेन ने फिर पूछा, क्या मेरे अधीन कोई छोटी ताकतें मुझसे जुड़ी हुई है? नहीं, कछुआ दानव ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उत्तर दिया, इस काले पानी की झील में यदि आप अपना दरवाजा स्थापित करना चाहते हैं तो आपको कम से कम पृथ्वी के गहरे क्षेत्र में खेती करनी होगी। इस क्षेत्र से नीचे के राक्षसी जानवर सामने नहीं आ सकते। फिर मैं जिस छोटी सी लड़की से पहले मिला था, 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली में क्या समस्या है? लो जेन ने पूछा। छोटी उड़ने वाली मछली बेहद कमजोर होती है, लेकिन छोटे दानव के कुछ गुर्गे होते हैं। कछुआ राक्षस ने समझाया, छोटी उड़ने वाली मछली भी उसके पिता के स्थान पर मिश्रित है और वह अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर भागने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए उसे आत्मनिर्भर नहीं माना जा सकता है। यह बात है। लो जेन ने सिर हिलाया और फिर निर्देश दिया, ठीक है, यह ठीक है, तुम वापस जाओ। यह सही है। कछुआ राक्षस बस चला गया। तभी लो जेन को फिर से निर्देश सुनने को मिला, मुझे 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली को बदलने के लिए कहो और आसपास की अन्य ताकतों को इसके बारे में बताएं। पानी का ये टुकड़ा मेरे काले सांप के नियंत्रण में है। हाँ भगवान सांप। कछुआ राक्षस सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। 2 दिन बाद 2 बिन बुलाए मेहमान लो जेन के पानी में आए। लॉर्ड स्नैक को सूचित करते हुए, पृथ्वी गहन क्षेत्र से 2 बड़े आदमी हैं जो आपको बाहर देखने आते हैं। लो जेन की सांप मांद में एक छोटा मछली दानव रिपोर्ट करने आया। कैसा बॉस? लो जेन ने पूछा। एक कार्प राक्षस है और दूसरा हेरिंग राक्षस है। ये दोनों पास के पानी के मालिक हैं। वे पहले भी हमसे मिलने आते थे और उन दोनों का स्वागत 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली ने किया था। छोटी मछली राक्षस ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं अक्सर यहाँ अतिथि के रूप में आता हूँ। क्या ये 6 आंखों वाली फ्लाइंग फिश का दोस्त है? 6 आंखों वाली फ्लाइंग फिश का बदला लेने के लिए मेरे पास आओ। लो जेन ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर भी लो जेन डरता नहीं है। किसी भी अन्य चीज के अलावा उसकी पशु अग्नि अकेले ही उसी क्रम के राक्षसी जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त है। लड़कों को इकट्ठा करो, मैं इन 2 प्रतिष्ठित अतिथियों से मिलूंगा, लो जेन ने निर्देश दिया। हाँ, छोटी मछली दानव ने आज्ञा का पालन किया और तेजी से पीछे हट गई। कुछ ही समय बाद छोटे भाइयों के एक समूह से घिरा हुआ लो जेन बाहर आया और उसने 2 विशाल मछली राक्षसों को देखा। एक लाल पूंछ वाली विशाल कार्प है और दूसरी जोरदार शरीर वाली विशाल हेरिंग है। इन दोनों मछली राक्षसों का क्षेत्र लो जेन के समान है। दोनों अर्थ प्रोफाउंड दायरे के प्रारंभिक चरण में है। महामहिम वह काला सांप है जो 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली की जगह लेता है। मैं बहुत देर तक निहारता रहता हूँ। अप्रत्याशित रूप से दूसरी तरफ हेरिंग ने बोलने की पहल की और उसका लहजा बहुत विनम्र था। किनारे पर मौजूद बड़े कार्प ने भी मूर्खतापूर्ण मुस्कान दिखाई। हेलो, मैं ब्लैक स्नैक हूं और मैं इस जल क्षेत्र का प्रभारी हूं। लो जेन ने कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? क्या तुम्हें 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली का बदला नहीं लेना चाहिए? भाई ब्लैक स्नैक बहुत ज्यादा सोचता है। हम 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली के समान स्तर पर हैं। अगर वह मर गया तो वह मर जाएगा। हेरिंग ने तुरंत समझाया, भाई कार्प और मैं अन्य चीजों के लिए आपके पास आए थे। क्या बात? ये इन फीट क्यूई के बारे में है। हेरिंग चारों ओर घूम गई और फिर कहा, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, क्या वे आप में प्रवेश कर सकती हैं? चलो बात करते हैं कि आप यहाँ कहाँ हैं। ठीक है, कृपया। लो जेन एक तरफ हट गया। बड़ी हेरिंग और कार्प के साथ लो जेन और उसका दल साधारण सांप मांद में लौट आए और फिर बातचीत को लीक होने से रोकने के लिए लो जेन ने छोटे भाइयों को भेज दिया। अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कृपया मुझे बताएं कि क्या आपसे कोई लेना देना है, लो जेन ने कहा। इन 2 मछली राक्षसों पर स्पष्ट रूप से बड़े झुंडों का प्रभुत्व है और बड़े झुंडों ने कहा, यही हुआ है। कुछ साल पहले जब मैं पानी में यात्रा कर रहा था, मैंने गलती से इसे एक प्रायद्वीप पर पाया। यिन फिएंड का अस्तित्व क्यूई। यिन फीट क्यूई हमारे पृथ्वी गहन क्षेत्र के राक्षसी जानवर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपको काले सांप भाई को भी जानना चाहिए। मुझे मालूम है, तुम कहते रहना, लो जेन ने सिर हिलाया। बिग हेरिंग ने आगे कहा, प्रायद्वीप पर यिन फिएंड क्यूई काफी समृद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय मैंने प्रायद्वीप पर घातक आभा की खोज की। मानव खेती संप्रदाय ने भी उस प्रायद्वीप की खोज की।
यिन फी एंड क्यूई अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के मानव कृषक के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैंने उन मनुष्यों से लड़ाई की। कौन जानता है, उन मनुष्यों में से 3 हैं। अर्थ प्रोफाउंड रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट मैं नहीं हूं, बिल्कुल एक प्रतिद्वंद्वी, और अंततः घायल हो गया और वापस भाग गया। वापस आने के बाद जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोचा, मैं उतना ही अनिच्छुक होता गया। फिर मैंने ब्रदर कार्प और ब्रदर सिक्स साइड फ्लाइंग फिश से संपर्क किया। मानव संप्रदाय के साथ समस्या। बाद में एक युद्ध के बाद हमें मानव संप्रदाय के दोनों पक्षों से नुकसान उठाना पड़ा। हताशा में हमने मानव संप्रदाय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक महीने की शुरुआत में हम उनके मानव मार्शल कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो भी जीतेगा वह 1 महीने के लिए प्रायद्वीप पर खेती कर सकेगा। फिर अगले महीने की शुरुआत में एक बार लड़ो। यह इसी तरह दोहराया जाता है। लड़ाई को 3 खेलों में विभाजित किया गया है। नियम 3 खेलों में 2 जीत है। उनके पास अर्थ प्रोफाउंड रियल्म, आई, बिग कार्प से 3 मार्शल कलाकार हैं और 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली बिल्कुल 3 है। लेकिन अब आपने प्रतिस्थापित कर दिया है 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली, भाई ब्लैक स्नैक। यह जगह स्वाभाविक रूप से आपके सिर पर पड़ेगी। रुकते हुए बिग हेरिंग ने कहा, बेशक अगर हम जीत गए, भाई ब्लैक स्नैक, आप खेती के लिए प्रायद्वीप में जा सकते हैं। बोलने के बाद बड़ी हेरिंग और कार्प दानव ने लुओ जेन को उत्सुकता से देखा। लुओ जेन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा, वे मानव मार्शल आर्टिस्ट कौन से क्षेत्र हैं? उनकी ताकतें क्या हैं? वे सभी एक छोटे संप्रदाय से हैं। बिग हेरिंग ने कहा, इस संप्रदाय में सबसे मजबूत उनके संप्रदाय गुरु, उप संप्रदाय नेता और महान बुजुर्ग हैं। यह क्षेत्र पृथ्वी गहन क्षेत्र का प्रारंभिक चरण है। जहां तक उनकी ताकत की बात है, ईमानदारी से कहूं तो उनका सेट मास्टर थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन यह बहुत अपमानजनक नहीं है। ये ठीक है। लुओ जेन ने सिर हिलाया, फिर संदेह से पूछा, आपका क्षेत्र मेरे पानी के बगल में है। हम सभी लोहे से बने मगरमच्छ के अधिकार क्षेत्र में हैं। आप मदद के लिए मगरमच्छ से क्यों नहीं पूछते? मगरमच्छ स्वर्ग गहन क्षेत्र की ताकत से आप केवल एक चाल से उन मानव मार्शल कलाकारों को हरा सकते हैं और प्रायद्वीप को पकड़ सकते हैं। तुमने उसकी तलाश क्यों नहीं की? मैंने उसे ढूंढ लिया, बिग हेरिंग ने तुरंत कहा, लेकिन पागल राक्षस मगरमच्छ द्वारा दी गई कीमत बहुत अधिक है। बिग कार्प और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो, यह उसका विश्वास पात्र नहीं है, इसलिए वह हमारी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाता। वास्तव में वे मानव मार्शल आर्टिस्ट एक ही हैं। वे जमीन पर बस एक छोटा सा संप्रदाय है और उन्हें मदद के लिए पावर हाउस नहीं मिल रहा है, इसलिए वे प्रायद्वीप के लिए लड़ते हैं। यह हमेशा हमारे बीच होता आया है। बोलने के बाद बिग हेरिंग ने आगे कहा, भाई ब्लैक स्नैक, क्या आप हमारे साथ प्रायद्वीप जाना चाहते हैं? यदि हम जीतते हैं तो हम 1 महीने के लिए प्रायद्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। मैंने यिन फी एंड क्यूई को अपने दिल की सामग्री में अवशोषित कर लिया है। लुओ जेन एक पल के लिए चुप रहा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपके साथ उन मानव मार्शल कलाकारों से मिलूंगा। लुओ जेन ने यह निर्णय लिया, एक तो ये कि वे मानव मार्शल कलाकार बहुत मुश्किल नहीं है, और दूसरा ये कि लुओ जेन को वास्तव में यिन फी क्यूई की आवश्यकता है। अपने अधीनस्थों को घर की देखभाल करने का निर्देश देते हुए लुओ जेन ने पानी से बाहर बड़े हेरिंग और कार्प राक्षस का पीछा किया। लुओ जेन और बिग हेरिंग का पानी ब्लैक वाटर झील के चरम किनारे पर है, इसलिए हर बार लुओ जेन और अन्य राक्षसी जानवर पानी के किनारे पर आते हैं। बहुत दूर नहीं, पानी पर न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के पास पहुंचने के बाद लुओ जेन ने ऊपर देखा और देखा कि प्रायद्वीप के दोनों किनारे हरे भरे हैं। पक्षी, बोली, फूल, खुशबू बिल्कुल सामान्य भूमि के समान है, लेकिन प्रायद्वीप में गहराई में भूमि का एक टुकड़ा है। अंधेरे जंगल में कुछ हल्की काली धुंध धुंधली सी छाई हुई थी। यह वह प्रायद्वीप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। बड़े हेरिंग ने अपना सिर खुला रखते हुए कहा, पहले रुको, वे मानव मार्शल कलाकार जल्द ही आने चाहिए। स्वर बमुश्किल गिरा। मानव मार्शल कलाकारों का एक समूह प्रायद्वीप के किनारे पर दिखाई दिया। ये ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट बहुत तेज होते हैं। कुछ सांस लेने के बाद वे लुओ जेन और अन्य राक्षसी जानवरों के विपरीत दिशा में आ गए। वे सभी एक लंबा चाकू रखते थे और एक समान संप्रदाय की पोशाक पहनते थे। लुओ जेन ने इन लोगों पर नजर डाली और पाया कि उनमें से केवल 3 ही पृथ्वी गहन क्षेत्र में पहुंचे थे। लुओ जेन की नजर स्कैनिंग के तहत इन 3 लोगों की जानकारी अचानक स्पष्ट हो गई। नाम, यूझिंग। जाति, मानव जाति। क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र प्रारंभिक चरण। कौशल, ब्लेड तकनीक, चुबानशान जान। बल, नाम ब्लेड संप्रदाय महान बुजुर्ग। नाम, वह कई। जाति, मानव जाति। क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र प्रारंभिक चरण। कौशल, ब्लेड तकनीक, चुबानशान स्लैश। गुट, ब्लेड संप्रदाय उप संप्रदाय नेता। नाम, पेंग यू। जाति, मानव जाति। क्षेत्र, पृथ्वी गहन क्षेत्र मध्यावधि। कौशल, लाइटनिंग स्पिरिट ब्लेड ब्रेक। बल, नाम ब्लेड संप्रदाय संप्रदाय मास्टर। प्रारंभिक चरण में 2 पृथ्वी गहन क्षेत्र और मध्य चरण में 1 पृथ्वी गहन क्षेत्र। यह बिग हेरिंग ने जो कहा उससे अलग है। लुओ जेन अचानक सतर्क हो गए। समय समय पर ब्लेड सेक्ट मास्टर पेंग यू नाम की ओर देखते रहे। लेकिन भले ही यह अप्रत्याशित हो, लुओ जेन डरता नहीं है। उसके हाथों में लाल कमल की आग है और वह वास्तव में मध्यावधि पृथ्वी गहन क्षेत्र से डरता नहीं है। ध्यान रखें कि कुछ समय पहले यह अर्थ प्रोफाउंड दायरे के मध्य अवधि में एक विशाल 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली भी थी, और उसके मिलते ही वह अपने जानवर की आग से जलकर मर गई थी। अजेय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। ब्लेड सेक्ट मास्टर पेंग यू का नाम चारों ओर फैल गया और आखिरकार उनकी नजर लुओ जेन पर पड़ी। जब उसे थोड़ा सा महसूस हुआ तो उसे पता चला कि लुओ जेन अर्थ प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती दिनों में राक्षस सांप था। इस महान काले सांप का मामला क्या है? पेंग यू ने लुओ जेन की ओर इशारा किया और कहा, पिछली 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली कहां है? 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली मर गई है। इसके क्षेत्र और कोटा को ब्रदर ब्लैक स्नैक द्वारा बदल दिया गया था। बड़ा हेरिंग पानी में तैर रहा था।
खुले सिर के साथ मानव शब्द बोल रहा था। ब्रदर ब्लैक स्नैक भविष्य की प्रतियोगिता में हमारी मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। राक्षसी एक बार जब जानवर पृथ्वी के गहरे दायरे में प्रवेश कर जाता है तो उसके पास मानव भाषा बोलने की क्षमता होगी ताकि हेरिंग और पेंगयू बिना किसी बाधा के संवाद कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी वैसे भी हारने वाले हैं। पेंगयू हंसा, उसकी आंखों में काफी गर्व था। लो जेन ने पेंगयू पर नजर डाली और पाया कि पेंगयू ने हमेशा अर्थ प्रोफाउंड दायरे की शुरुआती सांस को बनाए रखा था, लेकिन सिस्टम से पता चला कि यह लड़का अर्थ प्रोफाउंड दायरे के बीच में था। ऐसा लगता है कि उनके पास अपनी सांसें कम करने का राज है। शल्य चिकित्सा। ठीक है बकवास, अब जब सब लोग वहां आ गए हैं तो चलो लड़ाई शुरू करें। ब्लेड संप्रदाय के महान बुजुर्ग यूझेंग बाहर कूद गए और फिर लंबे चाकू को अपने पीछे खींच लिया। बड़ा काप, तुम मुझसे मिलोगे, बड़े हेरिंग ने निर्देश देते हुए अपना सिर घुमाया। ठीक है, काप दानव ने अनुपालन करते हुए उत्तर दिया, फिर जल प्रवाह को हिलाया और जल गुण मंत्र जारी करना शुरू कर दिया। यूझेंग ने भी जल्दी से अपनी तलवार कौशल जारी कर दी और एक आदमी और एक मछली अचानक किनारे पर लड़ने लगे। थोड़ी देर के लिए विभिन्न जल गुण मंत्र और चमकदार ब्लेड क्यूई बिना रुके चलती रही, झील को बिना रुके हिलाती रही। काप राक्षस घूरता रहा और आप झेंग झेंग चिल्लाते रहे और दोनों पक्ष लड़े, आगे पीछे होते रहते हैं। हालांकि काप दानव को पीछे हटने में देर नहीं लगी। मैं हार गया, काप दानव ने लज्जित होकर कहा। ये ठीक है, मैं वहां हूं। बड़ी हेरिंग को सांत्वना मिली। किनारे पर यूझेंग ने विजयी भाव से लंबा चाकू वापस ले लिया और चिल्लाया, काप दानव, तुम मुझसे फिर हार गए। हाँ, यह 17वीं बार है जब तुम मुझसे हारे हो। हाँ, उसके बगल में मौजूद अन्य ब्लेड संप्रदाय भी हंसे। मनुष्यों का उपहास सुनकर काप दानव और भी लज्जित हो गया। बकवास बंद करो, मैं तुम लोगों से मिलूंगा, बड़े हेरिंग ने गुस्से से कहा। यह देखकर कि बड़ी हेरिंग कार्रवाई करने वाली थी, ब्लेड सेक्ट नाम का व्यक्ति तुरंत गंभीर हो गया और फिर ब्लेड सेक्ट हेकाई नाम का वाइस संप्रदाय नेता खड़ा हो गया। वह सावधान है, ब्लेड सेक्ट मास्टर नाम पेंगयू ने याद दिलाया। यह बड़ी हेरिंग काफी सक्षम है, इससे निपटना बहुत आसान नहीं है। मुझे पता है, कई ने गहरी सांस ली और फिर कृपाण बाहर निकाला। अगले ही पल बिग हेरिंग और हेकाई तुरंत एक साथ लड़े। लड़ाई की तीव्रता अभी की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। बड़ी हेरिंग हेकाई को पूरी तरह से दबा रही थी। हेकाई को बड़ी हेरिंग के जादू की चपेट में आने में देर नहीं लगी। उसने एक और खून की उल्टी की और फिर मान गया। बड़ी हेरिंग ने जीत हासिल की। इस तरह दोनों पक्षों को एक जीत और एक हार मिली है। अगला कदम आखिरी गेम देखना है। भाई सांप, आगे का फैसला तुम पर है, बिग हेरिंग ने घबराते हुए कहा। भाई सांप, चलो, काप दानव ने भी लो जेन की जय जयकार की। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को मार सकता हूं। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर थूक दी और फिर खड़ा हो गया। दूसरी ओर ब्लेड सेक्ट मास्टर पेंगयू नाम ने उपहास किया और अपने हाथ में लंबा चाकू भी निकाल लिया। मूल रूप से मैंने सोचा था कि मेरा प्रतिद्वंद्वी 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली है, मुझे आपके जैसा बनने की उम्मीद नहीं थी। पेंगयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है। अफसोस की बात है? लो जेन ने पूछा। यह अफसोस की बात है कि मैं 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उड़ने वाली मछली पृथ्वी गहन क्षेत्र की मध्य अवधि है और केवल वह ही मेरी प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए योग्य है। स्वर बमुश्किल गिरा और पेंगयू का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और फिर उस पर से एक भयंकर जबरदस्ती फूट पड़ी। पृथ्वी गहन क्षेत्र मध्यावधि, काप राक्षस और बड़ी हेरिंग जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, एक ही समय में चिल्लाए। ब्लेड सेक्ट नाम के लोगों ने विजयी और मजाकिया मुस्कान दिखाई। ये पेंगयू वास्तव में प्रचारित है। बिग हेरिंग आश्चर्यचकित थे। हा, पेंगयू हंसे और गर्व से कहा, हाँ, 5 दिन पहले मैं आधिकारिक तौर पर पृथ्वी गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक पहुंच गया। मैंने सोचा था कि मेरा प्रतिद्वंद्वी अभी भी 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली है, लेकिन आप बनने की उम्मीद नहीं थी। पेंगयू ने लो जेन की ओर देखा और कहा, काला सांप, तुम मुझसे एक छोटा सा क्षेत्र हो, तुम निश्चित रूप से मेरे नहीं हो प्रतिद्वंद्वी। यदि तुम अब हार मान लो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। छोड़ देना। लो जेन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि आपके पास क्षमता नहीं है। लो जेन की बातें सुनने के बाद पेंगयू तुरंत क्रोधित हो गई। उसने तुरंत कहा, काला सांप, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? बोलने के बाद पेंगयू की मूल सेना उसके लंबे चाकू पर एकत्र हुई। उसके लंबे चाकू की चमकदार ब्लेड की चमक अचानक चमक उठी। भाई सांप, चलो हार मान लो। इस समय दूरी में बड़े हेरिंग ने भी कहा। लो जेन ने पलटकर कुछ भ्रम के साथ कहा, हार क्यों स्वीकार करें? एक बार जब आप हार स्वीकार कर लेते हैं तो आप प्रायद्वीप पर कब्जा नहीं कर सकते और यिन फिएन क्यूई को अवशोषित नहीं कर सकते। यह अब यिन फिएन क्यूई की समस्या नहीं है, बिग हेरिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह पेंगयू ब्लेड सेक्ट नाम का एक संप्रदाय मास्टर है। ब्लेड तकनीक काफी शक्तिशाली है। वह मध्य चरण 6 का विरोध करने में सक्षम था। अर्थ प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती दिनों में उड़ती हुई मछलियों को देखना और हवा में न गिरना। अब वह अपनी पदोन्नति के बीच में है और उसकी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। अपनी ताकत के साथ यदि आप उसके खिलाफ लड़ते हैं तो संभावना है कि आप उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या मारे जाएंगे। हाँ भाई सांप, चलो हार मान लें। बगल में मौजूद काप दानव ने भी मना लिया। यह जीवन का एक बड़ा मामला है। यिन फीट क्यूई के लिए एक छोटी सी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। लो जेन ने अपना सिर हिलाया, उदासीनता से कहा, मैं किसी की क्षमताओं को ज्यादा नहीं आंक रहा हूं। मेरी राय में पेंगयू वास्तव में मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लो जेन अहंकारी नहीं था। उसने पहले ही सिस्टम के संकेत देख लिए थे और पेंगयू वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। रक्षात्मक कौशल वाटर मास्क के मद्देनजर लो जेन ने पहले गोली नहीं चलाने की भी योजना बनाई है, यह देखने के लिए कि क्या पेंगयू उसकी ढाल को तोड़ सकता है। ओह, सावधान रहना। वैसे भी हमने तुम्हें मना लिया है। यह देखकर कि लो जेन को मना नहीं सका, बड़ी हेरिंग ने असहाय होकर आह भरी। दूसरी ओर पेंगयू ने उपहास किया और कहा, काला सांप, तुमने यही मांगा था। इसे देखो। स्वर बमुश्किल गिरा। पेंगयू ने अपना लंबा चाकू पटक दिया और एक मोटा और शक्तिशाली ब्लेड क्यूई काट दिया। ब्लेड क्यूई बेहद शानदार है और बड़ी ताकत के साथ लो जेन की ओर बढ़ता है। भाई सांप, सावधान रहो, दूर से काप दानव चिल्लाया। लो जेन थोड़ा मुस्कुराया। ब्लेड क्यूई के आने से पहले विचारों ने समय पर पानी के मास्क को सक्रिय कर दिया। लो जेन के शरीर के बाहर नीला ढाल की एक मोटी परत तुरंत दिखाई दी और फिर झांग रोंग ब्लेड क्यूई ने लो जेन पर जमकर प्रहार किया। टकराना, उद्धरण चिन्ह।
मौके पर एक गगनभेदी धमाका हुआ। कुछ समय के लिए ब्लेड क्यूई पूरी जगह पर लापरवाही से बह गई। हालांकि लो जेन, जिसे ब्लेड क्यूई ने सामने से काट दिया था, सुरक्षित था। लो जेन के शरीर के बाहर पानी के मास्क पर चाकू का निशान भी नहीं था और यह अभी भी किसी अन्य चीज की तरह पानी नीली चमक बिखेरता है। ऐसा कभी न हुआ था। क्या चल रहा है? पेंग यू ने तुरंत भौहें चढ़ा दी। काप राक्षस और दूर से बड़े हेरिंग ने इस स्थिति को देखा और अचानक राहत की सांस ली। डूबते पेंग यू को देखते हुए लो जेन ने उदासीनता से कहा, पेंग संप्रदाय मास्टर, मैं तुम्हें अपनी चमकदार रोशनी वाली तलवार प्रदर्शित करने का एक और मौका दूंगा, लेकिन मैं पहले ही समझा दूं कि यह अब तुम्हारा एकमात्र मौका है। तुम्हें मेरी चाल कैसे पता चली? लो जेन को सटीक रूप से लिगुआंग स्पिरिट ब्लेड कहते हुए सुनकर पेंग यू चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा सामने आ गया। यह क्रूर है। ठीक है, काले सांप, तुमने मुझे मजबूर किया। पेंग यू का चेहरा बाद में विकृत हो गया और यह कब्ज जैसा दिखने लगा। कब्ज के कारण पेंग यू ने सख्त तौर पर ओरिजिन फोर्स को संगठित किया और अपने स्टंट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 6 या 7 मीटर लंबा एक हल्का सफेद चाकू हवा से बाहर दिखाई दिया। हालांकि चाकू की छाया पीली थी, लेकिन उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें बहुत चमकदार थीं और उससे निकलने वाली सांस भी बहुत डरावनी थी। पेंग यू ने चाकू की छाया को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया और फिर चिल्लाते हुए चाकू की छाया को पकड़कर लो जेन की ओर झपटा। काला सांप इस चाल को देखता है। लिगुआंग स्पिरिट चाकू टूट गया है। अगले ही पल तलवार की चमक के साथ आकाश से एक विशाल ब्लेड की चमक गिरी और लो जेन की ओर बढ़ी, जो पानी के मुखौटे से सुरक्षित था। टकराना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक ध्वनि जो पहले से भी अधिक विस्फोटक थी, अचानक फूट पड़ी। यह ऐसा था जैसे कुछ विस्फोटक मिसाइलें मौके पर गिरा दी गईं और विस्फोट की आवाज लगभग चौंकाने वाली थी। लोगों के कान के पर्दे फोड़ दो। शक्तिशाली दावे ने झील के पानी और तट पर कीचड़ को भी नष्ट कर दिया। थोड़ी देर के लिए आसपास धुंधली जलवाष्प और घुटन भरी धूल थी। लो जेन को भी इन चीजों ने अवरुद्ध कर दिया, जिससे लोग देखते रहे। अस्पष्ट स्थिति। हम्फ, मरा हुआ काला सांप इतना अहंकारी है कि वह बिना हिले डुले मेरे चमकते हल्के चाकू का विरोध कर सकता है। यह वास्तव में मौत को दावत देना है। अपनी चाल दिखाने के बाद पेंग यू की सांसें फूलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद गर्व था। संप्रदाय गुरु शक्तिशाली है। हाँ, सेक्ट मास्टर की यह चाल बहुत शक्तिशाली है। काले सांप की पूर्ण मृत्यु अचानक होती है। हम जीत गए और प्रायद्वीप हमारा है। ब्लेड सेक्ट नाम के अन्य लोग उत्साह से जयकार कर रहे थे और जोर जोर से पेंग यू की चापलूसी कर रहे थे। दूरी में ब्लेड सेक्ट नाम के हंसमुख आदमी की तुलना में बड़ी हेरिंग और काप राक्षस निराश है। भाई हेरिंग, काला सांप शायद मर गया है। काप दानव ने आह भरी। यह मर गया होगा, बिग हेरिंग ने गुस्से में कहा। काला सांप बहुत घमंडी है। वह पेंग यू का विरोध करने की चाल को छिपाता या टालता नहीं है। मुझे लगता है कि वह सक्रिय रूप से मौत को दावत दे रहा है। पी ग्रेटर धैन। तो फिर हम आगे क्या करेंगे? काप दानव से पूछा। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं केवल प्रायद्वीप को मनुष्यों को दे सकता हूं, बिग हेरिंग ने कहा। जहां तक भविष्य की बात है, जब हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें कोई दूसरा सहायक मिल सकता है। किनारे पर पेंग यू ने गर्व से एक लंबा चाकू पकड़ रखा था। दूर से बड़े हेरिंग और काप दानव का सामना करते हुए चिल्लाया, आप ये दौर हार गए हैं। 1 महीने के भीतर यह प्रायद्वीप हमारी प्रसिद्ध तलवार होगी। पेंग यू के शब्द बिना बोले अचानक बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मैंने घना धुआं फैलते हुए देखा, जिससे लो जेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस समय लो जेन की आंखें उदासीन थीं। काले सांप के तराजू बहुत चमकदार थे और उसका शरीर अभी भी एक मोटी नीली ढाल के साथ तैर रहा था। पेंग यू ने बस सुपर शक्तिशाली झटका का इस्तेमाल किया, जो केवल सबसे अच्छे दूध द्वारा दिखाया गया था, लेकिन इससे लो जेन को कोई नुकसान नहीं हुआ और यहां तक कि लो जेन की ढाल भी नहीं टूटी। ये कैसे संभव है? पेंग यू की ठुड्डी गिरने वाली थी। उसके मुंह में लगभग 3 बड़े बत्तख के अंडे भरे जा सकते थे। काला सांप नहीं मरा। ऐसा कैसे हो सकता है? सेक्ट मास्टर की चाल इतनी शक्तिशाली है, तुमने इस काले सांप को मार क्यों नहीं दिया? पी ग्रेटर धैन। ब्लेड सेक्ट नाम के अन्य लोग भी चिल्लाए और साथ ही उनके चेहरों पर गहरी घबराहट थी। काला सांप नहीं मरा। बड़ी हेरिंग और काप राक्षस भी अपना मुंह चौड़ा करके चौंक गए और उन्होंने अनियंत्रित रूप से पानी के बुलबुले की एक श्रृंखला उगल दी। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? लो जेन ने बड़े झुमकों की ओर देखा, फिर पेंग यू की ओर देखा। सांप की जीभ बाहर निकाली। लो जेन ने उदासीनता से कहा, मैंने कहा था कि यह ट्रिक अभी आपका आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस है कि आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब मेरे लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है।